आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आपका दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि देखिए मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ, मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो दैट्स वेरी, मैं ये मेरे बहुत अच्छा मोमेंट है। मैं इसके लिए बहुत वेट कर रहा था कि मुझे कब ये मौका मिले, मैं कब अपने प्लेटफॉर्म पे आऊँ, अपने साथियों के साथ में आऊँ। तो बहुत थैंक यू सर। और वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट। आप जितने भी लोग हैं, शायद इसमें आईबीसी भी हो सकते हैं, अपने मैनेजर भी हो सकते हैं। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट का बहुत स्वागत करता हूँ इस सेशन के अंदर। देखिए सेशन बहुत पावरफुल होने वाला है। इस सेशन में हम एक्चुअली, ये एक सेल्फ डेवलपमेंट सेशन है, आप अगर डायरेक्टली आप समझोगे तो ये बहुत पावरफुल होगा। इसमें हम समझेंगे स्टेप स्टेप एक आईबीसी, एक ऑर्डिनरी पर्सन से कैसे एक बेस्ट आईबीसी बन सकता है और कैसे वो टॉप लेवल पे जा सकता है। तो ये हम काफी सारे स्ट्रेटजी देखेंगे और हम खुद के ऊपर बात करेंगे सबसे ज्यादा अपने ऊपर के। तो बिल्कुल सर। और मैं आपको इतना वादा करता हूँ, दावा करता हूँ कि ये जो सेशन होने वाला है, ये आपका जो 1.5 घंटा आप मेरे साथ में आप शेयर करने वाले हैं, ये बहुत ही आपका एक पूरे दिन का सबसे पावरफुल मोमेंट होगा। इस सेशन से आप जो लर्निंग लेंगे, आपको जो लेसन मिलेंगे, आप पूरे दिन मोटिवेट रहेंगे, आप काम करने में बहुत ज्यादा इंस्पायर फील करेंगे। तो बिल्कुल, आप क्या आप लोग सभी लोग तैयार हैं इस सेशन के लिए? प्लीज आप मुझे एक बार यस कमेंट सर, में यस कमेंट सर, यस सर, यस सर, रेडी यस सर। सर। यस सर, यस सर। आप मुझे एक बार आंसर कीजिए, कमेंट में यस यस लिख के बता दीजिए बस। ओके ओके, ठीक है, काफी काफी ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, आपने काफी लोगों ने मुझे आंसर किया है। देखो मैं सभी के आंसर अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बट मुझे बहुत रेस्पॉन्स मिल रहा है सर। ठीक है, अच्छा तो देखो ये सेशन, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअली कोई सेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, आप इसको ट्रेनिंग में मान के करें। ये एक ओपन डिस्कशन सेशन है जिसमें कि हम सभी एक एक अपने खुद को कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट के बेस के ऊपर, आप कंपनीज के बेस के ऊपर, आप चाहे चाहे किसी भी तरह से, पर हम कैसे अपने आप को बेटर बना सकते हैं, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, राइट। तो मुझे मुझे बेसिकली आपको जानना है, आप जब आईबीसी बने तो मुझे एक बात बताइए कि जब भी आप आईबीसी बने तो आपने क्या सोच के आईबीसी ज्वाइन किया था? प्लीज आप मुझे कोई आंसर करना चाहेगा इसमें? कोई भी मुझे अपना एक पर्सन माइक ओपन कीजिए और बताइए। सर ये सोच क्या? के किया कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके भी सपने, ड्रीम्स हैं, उनके ड्रीम्स को साकार करने में उनकी हेल्प करना चाहते हैं और खुद की भी हेल्प करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। एनीवन और भी कोई? थैंक यू सो मच सर। हेलो हाँ हाँ बताइए। सर, टू गुड अर्न मॉर्निंग मनी सर। एंड लर्न अबाउट सेल्स। एक काम कीजिए, आप कोई हाथ रेंज कर दीजिए, हैंड रेंज कर दीजिए, मैं उसमें से आपको बता दूंगा क्योंकि जी रमेश विष्णु जी, आप बोलिए। सर मेन तो ये काम था कि किसी लोगों को क्या है कि जॉब की बहुत कमी है, तो मेरा मेन उद्देश्य था कि जॉब प्रोवाइड करना, मैं इतना कैपेबल हो जाऊं कि मैं दूसरों को जॉब प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। ओके ओके, थैंक यू। आपका पर्पज ये है कि आप लोगों को एक्चुअली रोजगार दे सके, एम्प्लॉयमेंट दे सके, राइट, उसके लिए आपने आईबीसी ज्वाइन किया है। यस। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, इसमें भास्कर सर बिल्कुल बताइए। Yes, sir. By the way, I am student, so I thought that I can earn some money and learn about sales. अच्छा, आप मनी कमाना चाहते हो और लर्न करना चाहते हैं, चलो ठीक है, थैंक यू Yes, सो मच। thank you, sir. ठीक है, रूप नारायण सर। जी सर एक्चुअली मैंने विवेक सर का एक वो ट्विटर हैंडल देखा था, उस पर देखा था 1 लाख से 5 लाख कमाए। तो ओके एक सभी का एक ड्रीम होता है कि वो जीवन में अधिक से अधिक पैसे कमाए और अपने जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करे। तो बस मैं इनिशियली तो बस यही जानकर मैं इसमें इंट्रोड्यूस जुड़ा था कि मैं अपने जो ड्रीम्स हैं उनको एक बड़ी अर्निंग के साथ मैं फुलफिल कर पाऊंगा। मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे किसी की हेल्प करनी होगी, मुझे क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। बस मैंने तो विवेक सर का नाम देखा और उन्होंने ये ट्वीट किया था कि 1 लाख से 5 लाख कमाए और तुरंत फोन करें। तो एक एस्टेब्लिश्ड चेहरे को देखकर जस्ट मैंने सर ज्वाइन कर लिया विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। अच्छा, थैंक यू। मुझे मतलब क्या आपका करना होगा क्या फाइनेंशियल, नहीं करना होगा। बिल्कुल जी
आपका मतलब ये पर्पस है कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहूँ, मैं खुद अर्निंग करूँ, मैं अपने आप को बहुत स्टेबल पर्सन बनाऊँ, राइट? डेफिनेटली सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, और तरुण सर बताइए। हेलो। हाँ जी जी सर बताइए। हाँ, नमस्कार महेंद्र सर। नमस्कार सर। मैंने ये जो कंपनी जो है, ये बड़ा बिजनेस एज अ मिशन ज्वाइन किया है, और मेरा भी बचपन में सपना था कि मैं कहीं आर्मी वगैरह में ज्वाइन करूं और कहीं अपनी ड्यूटीज दे सकूं, पर ये कंपनी है जिसमें मैं एज अ एंटरप्रेन्योर्स को या अपने सोसाइटी को, अपने स्टूडेंट्स को एज अ सर्विस दे सकता हूं, अपने लर्निंग से, अपनी नॉलेज से, और कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं नेशन बिल्डिंग के अंदर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ग्रेट 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 विजन सर आपका, नहीं बहुत आई ना? अच्छा विजन है आपका। सर प्लीज सीक्रेट वो सर आधा बस सभी को भी म्यूट कर लीजिए एक बार, मुझे लगता है काफी वॉइस हो रही है। महेंद्र सर अब आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, बाकी सभी लोग म्यूट हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको म्यूट किया है क्योंकि देखो काफी डिस्टर्बेंस हो रहा था सेशन के अंदर। मैं चाहता हूँ कि सेशन में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक ओपन डिस्कशन सेशन है और बहुत कुछ अच्छा इसमें आपको लर्निंग मिलेगी। तो मैं नहीं चाहता कोई डिस्टर्बेंस होगा, और आप सब लोग मुझे कोऑपरेट करें, थोड़ा सहयोग देवे, ताकि हम बेटर इस सेशन को प्रोडक्टिव बना सकें। ओके, थैंक यू तरुण सर, आपने अपना बहुत अच्छा विजन, आपने अपना मिशन बताया और अपने साथ में शेयर किया। हम लोग भी, हमारा भी यही एक विजन है कि हम जो लोगों को हेल्प कर सके, उनको एम्पावर कर सके बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, ट्रेनिंग में। तो बिल्कुल वी आर सिमिलर, हम एक सेम कम्युनिटी है, हम एक सेम माइंडसेट के पर्सन है। तो बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये आईबीसी, और मैं बोलता हूँ जो भी अपनी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ चाहता है तो उसके लिए आईबीसी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, डेफिनेटली। बट अब देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बेसिकली आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप इतना अच्छा काम करना चाहते हैं, ठीक है ना, काम कर भी रहे हैं, ठीक है ना, बट बेसिक प्रॉब्लम्स, आप मुझे कोई अपनी लाइफ की बेसिक प्रॉब्लम बता पाएंगे जो आप काम करते हुए, आईबीसी करते हुए फेस करते हैं, राइट? तो कोई भी आप ऐसी तो 5 प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं, मैं रीडिंग कर पा रहा हूँ। तो कोई भी बेसिक प्रॉब्लम आपको, चाहे काम से रिलेटेड हो, चाहे आपको पर्सनल, जैसे कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं बार बार, या आपके काम में मन नहीं लगता है, आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है, ऐसी कोई आप बेसिक लाइफ की प्रॉब्लम मुझे बताइए जो आप डे बाई डे फेस करते हैं और उसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। कंसिस्टेंसी, भास्कर सर बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में काम नहीं कर पाते हैं। ये डेफिनेटली मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट, राइट, माइंड डिस्ट्रैक्शन, हम बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे। सेल्स क्लोजिंग, डेफिनेटली ये एक सेल्स का पार्ट है, बट फिर भी मैं कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर करूंगा इसके ऊपर भी। बिल्कुल, चलो ठीक है, जो नर्वस हो जाते हैं, बिल्कुल अभिषेक सर बोल रहे हैं, ठीक है सर, नेगेटिव थॉट आ जाते हैं बार बार, गोल से आप गिव अप करने की करते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपके सेम टॉपिक है, मैंने यही टॉपिक लिए हैं इस सेशन के अंदर, और बिल्कुल हम इसका एक क्लियर कट आपको मैं आंसर एंड एक बात दूंगा जिसको आप फॉलो करके अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। डेफिनेटली कस्टमर से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल सर, ये एक सेल्स का पार्ट है, इसमें आपको कंपनी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रही है, और मैं भी इसके लिए आपको जरूर अपने ओवरव्यू दूंगा। सेल्फ बिलीव, बिल्कुल सर। और बताइए जल्दी जल्दी सर, देखो ये 80 लोगों का सेशन है, मतलब इतना धीरे धीरे चलेंगे तो सर कैसे होगा। फैमिली, फैमिली बहुत, सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कस्टमर कहाँ से लाए, बिल्कुल सर, लीड जनरेशन, चलो ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप में से कितने आईबीसी ये है जो हम ये चाहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि मैं टॉप आईबीसी बनूं, मैं नंबर 1 आईबीसी बनूं, राइट? प्लीज आप मुझे मतलब कितने आईबीसी जो नंबर 1 की पोजीशन पे जाना चाहते हैं बट जा सर नहीं पा रहे हैं। सर मैं बिल्कुल, आप सर मुझे आंसर कीजिए, मैं इसमें देख पा रहा हूँ लीड की प्रॉब्लम है ओनली। आई रमेश विष्णु जी आई, रवि कुमार आई, आप सब लोग जाना चाहते हैं। बिल्कुल, प्रभु राम जी भी जाना चाहते हैं, जस्ट पप्पू राम योगी, वेलकम। बहुत कस्टमर हैं जी,
यस, आप लगभग आप सभी का एक माइंडसेट है कि आप नंबर टॉप पे जाना चाहते हैं, नंबर 1 आईबीसी बनना चाहते हैं, बेस्ट आईबीसी बनना चाहते हैं। जस्ट आई वांट टू आस्क यू, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप जा क्यों नहीं पा रहे हैं? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको, राइट? कौन सी चीजें आपको रोक रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं, राइट? चाहे वो आपका मेंटल बैरियर हो, चाहे वो फिजिकल बैरियर हो, चाहे वो आपका स्किल्स का बैरियर हो। आप मुझे ऐसे बैरियर्स के बारे में बताएं कि कौन सी चीजें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आपके रियल गोल को आपको बढ़ने में, अचीव करने में रोक रही हैं। तो प्लीज आपकी कोई ऐसी कहना चाहूंगा सर। barriers- जी जी सर, बताएं। लिखवा रहा हूँ सर। मेरा ये कहना है कि जो भी व्यापारी आईबीसी बनता है, उसकी ये उसका बिजनेस ना चल रहा नहीं है, और ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहा है उसके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है क्या? डेफिनेटली तो सर हम इस पे भी बात करेंगे। नहीं तो टेंशन उसको सर। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा प्रॉपर्ली, और बिल्कुल सर आपके सवाल हम बाद में Q&A सेशन करेंगे तो हम बिल्कुल इस पे भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच सर। आपने आपको म्यूट कर लीजिए प्लीज। कोई नहीं रोक रहा है सर, अभी ज्वाइन हुआ प्रोकास्टिनेशन। डेफिनेटली सर ये बहुत एक्चुअली बेसिक प्रॉब्लम है, जैसे कि प्रोकास्टिनेशन हो गया, लेजीनेस हो गया, आपका लैक ऑफ क्लियरिटी, लैक ऑफ फोकस। बिल्कुल हम इन सभी चीजों पे बात करेंगे और हम इसका एक्चुअली क्लियर कट रास्ता निकालेंगे, हम इसको कैसे ओवरकम करते एक डेली वर्क फ्लो और मोमेंटम में आ सके, राइट? आप में से कितने लोग मोमेंटम में आना चाहते हैं, मोमेंटम और वर्क फ्लो? अब प्लीज आप मोमेंटम का मतलब बताएंगे, मोमेंटम क्या होता है, फ्लो क्या होता है? आईबीसी मुकेश, अंशु गुप्ता जी, जी स्पीड, नकुल सर बोल रहे हैं, यस सर। रमेश विष्णु जी स्पीड बोल रहे हैं, जी बिल्कुल डेफिनेटली। मतलब आपको समझ में आ रहा ना एक्चुअली सेशन में हम आज क्या डिस्कस करने वाला, हमारे इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एक सेल्फ डेवलपमेंट सेशन है हमारा, ठीक है ना? तो हम बिल्कुल हम इसमें बात करते हैं। मैं अपनी एक्चुअली स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ में, अगर आप इसको देख पाए तो आप मुझे प्लीज एक बार कंफर्म कीजिएगा, राइट? और अभी अपने आप को सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज, अभी सेशन में आप कोई लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चन है आप नोट डाउन करके रखिए, मैं Q&A सेशन के अंदर ही लूंगा आपके सारे क्वेश्चन, और बीच बीच में आपसे डिस्कशन करता रहूंगा। तो आपके कुछ भी ओपिनियन है तो आप मुझे हैंड रेज कर सकते हैं। प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करेंगे, आपको ये दिख रही है, पीपीटी दिख रही है? ठीक है सर। यस सर, दिख रही है। यस सर, क्लियर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, चलो ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू बी ए मैग्निफिसेंट आईबीसी, राइट? तो आप में से कितने लोग ये बताएंगे मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? आप लोग मैग्निफिसेंट आईबीसी बनना चाहते हैं? आकर्षक, आकर्षक, डायनामिक, डायनामिक, चुंबक की तरह। चुंबक की तरह, बिल्कुल। और बताइए। शानदार। शानदार, Splendid, sir. जी जी थैंक यू। तो आप में से आप रेडी है शानदार आईबीसी बनने के लिए, एक बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, अपना खुद को एक नया वर्जन बनाने के लिए? मतलब चाहते या नहीं चाहते अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनाने के लिए, निकालने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए? प्लीज आप मुझे कीप इट आंसर करें। काफी Sir, लोग कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं सर। सभी चाहते हैं अपने आप को बेस्ट बनाना, ठीक है ना? देखो आप अगर आपको बेस्ट बनाना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, खुद को आगे ले जाने के लिए। और सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आपको जिसको भी लाइफ में आगे बढ़ना है। देखो हम क्या ना, सभी लोग रिजल्ट को देख के आगे बढ़ते हैं, बट मैं बोलता हूँ कि आपको कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, आपको एफर्ट पे फोकस करना पड़ेगा। जी मोहन सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो हाँ मोहन सिंह जी बोलिए। सर, नहीं वो पहले ऐड गया भी नहीं, कुछ नहीं कहना, आप चलिए सर। जी बिल्कुल सर, हम इस पे बात करेंगे, बट अभी ये वाला सेशन एक्चुअली हमारा सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर है, एक माइंडसेट के ऊपर बना हुआ सेशन है पूरा, जिसमें एक्चुअली हम खुद का असेसमेंट करके जानेंगे। तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा कि आपको लीड जनरेशन में जो भी दिक्कत आ रही है तो जी सर। डेफिनेटली, ठीक है? Q&A में बात करेंगे हम। जी जी जी। ओके ओके ओके, सर। थैंक यू सो मच सर।
आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। अच्छा, आप में से लगभग तो मुझे सभी लोग जानते हैं, उम्मीद करता हूँ कि मुझे सर के साथ इंट्रोड्यूस किया है, और मैं बहुत एक्चुअली सर के साथ में 1 साल से काम कर रहा हूँ बड़ा बिज़नेस के साथ में। तो एक जो पुराना आईबीसी वो मुझे सभी जानते हैं, बट जो नए लोग नहीं जानते हैं, मैं उनको थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। देखिए, मेरा नाम महेंद्र है और मैं जोधपुर ब्रांच से एक आईबीसी हूँ, और अभी फिलहाल मैं उदयपुर में रह रहा हूँ, और करंटली एज ए मैं आईबीसी काम कर रहा हूँ, और मेरी एक्चुअली अभी एजुकेशन भी चल रही है। मैं बी फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ एमएलएसयू के अंदर, राइट। आप लोग कितने लोग एमएलएसयू को जानते हैं? मोहनलाल सुखाड़ यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है किसने? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मैं जस्ट एज ए स्टूडेंट भी हूँ, और एज ए मैं सोलोप्रेन्योर भी काम कर रहा हूँ। तो ओके, थैंक यू सो मच। राइट, तो देखिए, हम सबसे पहले एक बेसिक प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको आगे बढ़ने में, लाइफ में, आपको रियल गोल को अचीव करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सर प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है सर, आपको सभी को म्यूट कर लीजिए प्लीज। अभी मैं किससे कोई क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ, तो प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम बेसिकली बात कर रहे थे आपकी बेसिक प्रॉब्लम के ऊपर। जब भी आप लाइफ में कुछ भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैरियर आपको आके रोक लेता है, चाहे वो मेंटल बैरियर हो, चाहे वो फिजिकल बैरियर हो। वेरियस टाइप के बैरियर्स होते हैं आपकी लाइफ में। वो एक लेजीनेस हो, चाहे वो आपका डिमोटिवेशन हो, राइट। तो हम कुछ ऐसे बैरियर के ऊपर बात करेंगे, फिर हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और मैं कुछ आपको वीडियोस के माध्यम से, आपको पीपीटीज के माध्यम से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा। और ये जो आप एक से 1.5 घंटा आप मेरे साथ में शेयर करने वाले हैं, मैं शेयर करने इस 1 घंटे में आपको पूरी से पूरी वैल्यू देने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज आप अटेंशन रखें, पूरा फोकस रखें, और आपको कहीं लगे मुझे नोट्स बनाने की जरूरत है, तो प्लीज अपने पेन और डायरी लेके बैठिए, आप बिल्कुल नोट्स भी बनाइएगा, और जो भी क्वेरी है आप मुझे ऑन द Q&A सेशन के अंदर बिल्कुल आप डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली हमारा जो पर्सनल प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं, मैंने कुछ पर्सनल प्रोफेशनल डिवाइड किए, बट कुछ नहीं, ये सारी चीजें कॉमन होती हैं। जब हम पूरा दिन स्टार्ट करते हैं तो सारी चीजें डे बाई डे हमारे साथ में होती रहती हैं। तो जैसे डीमोटिवेट, आप कई बार काम करते होंगे, काम करते करते आपको कस्टमर आपको सही से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप में डिमोटिवेशन आ जाता है। चाहे कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो लाइफ में, चाहे कोई भी ऐसा रीजन होती है जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, राइट। होता है नहीं होता आपके साथ में? आप ये सिचुएशन आपके साथ में आती है नहीं आती है? अच्छा, मोही जी बोल रहे हैं उदयपुर में आपको देखा है, मे बी से आप देखा हो सकता है। जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, डिमोटिवेशन की सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है नहीं आती है? सिखा दीक्षा मैम बोल रहे यस यस, राइट, डेफिनेटली। नो सर। अच्छा, भास्कर सर को नहीं आती है, कोई बात नहीं। मोहन सर नो, मोहन सिंह सर नो सर। चलो ठीक है, तो आप बहुत ही एक मतलब हाई पावरफुल मोटिवेटेड पर्सन है, जो अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। बट काफी लोग हैं जिनको भी ये प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल हम इसकी भी बात करेंगे। यस सर, प्रमोद सर को आती है। आईबीसी श्री कृष्ण यादव, नो सर। चलो कोई बात नहीं, आधे लोग बोल रहे हैं हमको डिमोटिवेशन नहीं होता है, कोई बोल रहा होता है। चलो देखते हैं किसको होता है किसको नहीं होता है। कर पाते, बार बार आपका मन करता है कि मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, अब तो नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर सकता, राइट। आपको ऐसा होता ही नहीं होता आपकी लाइफ में, पर्सनल डेली लाइफ के अंदर? या फिर आप बहुत अनहैप्पी फील करते हैं अपने आप को कि काम करने में मन नहीं लगता, एलोनेस फील आती है, होता है आपके साथ में ऐसा? यस, चलो ठीक है, मैंने लोग यस बोल रहे हैं। उसके बाद में अनसेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग कि आपने काम तो पूरे दिन किया, बट वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, कि सेटिस्फाई नहीं मिल हो पा रहा है आपको कि यार मैंने कुछ किया है या क्या नहीं किया, राइट। ये चीजें आपके साथ में बेसिकली होती होगी, डेफिनेटली। फिर उसके बाद में अनक्लियरिटी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, पूरे दिन में आप बैठ गए काम करने के लिए, बट आपको पता ही नहीं आज पूरे दिन मुझे करना क्या है, राइट। आपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ ऐसी बेसिक प्रॉब्लम मैंने ली है, जैसे आप आलसी, एक लेजीनेस की फीलिंग आती है पूरे दिन में। और अभी तो गर्मियां हैं, तो बहुत जल्दी आप खाना खाते ही मतलब ये फीलिंग आने लग जाती है। तो जैसा कि, तो डेफिनेटली होता है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, ये सबके साथ में कॉमन प्रॉब्लम है। बट एक्चुअली इनका सॉल्यूशन है, अगर आप खुद से पूछेंगे ना कि अब भाई मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, क्यों हो रहा है मेरे साथ में ऐसा, तो आपको अपने आप से आंसर मिलता है इसका, राइट। कुछ प्रॉब्लम आपको मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अनप्रोडक्टिव हो गया, जैसे कि ये आपको पूरा दिन काम करते हैं, बट आपने 10 ही कॉल की हैं, 5 ही कॉल की, और पूरा दिन बीत गया और पता ही नहीं चल रहा है कि आप
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दिन में कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, क्लोजिंग भी नहीं आ रही है, लोग रेस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये अनप्रोडक्टिवनेस वाली फीलिंग होती है हमारे साथ में, बेसिकली होता है। फिर आप लैक ऑफ अटेंशन, अपने काम पे पूरा फोकस नहीं कर पाते हो, या फिर प्रोक्रास्टिनेशन हो गया, अपने काम को आज नहीं कल पे टाल देंगे, कल नहीं परसों कर देंगे, परसों नहीं तरसों कर लेंगे, राइट। तो ये बेसिकली एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आपके साथ में भी होती है, मेरे साथ में होती है। उसके बाद में आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, राइट। मुझे काफी लोगों ने ये भी बताया कि आप कंसिस्टेंसी हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या आप क्या होता है आपके साथ में, राइट। कंसिस्टेंसी का कितने लोगों को प्रॉब्लम, मुझे एक बात बताइए कि आप वर्क फ्लो में नहीं आ पाते, मोमेंटम में नहीं आ पाते, जो अपना रियल जोन है, जो फ्लो। यस, भास्कर सर बोल रहे यस सर, राइट। पप्पू राम सर बोल रहे यस, पिंकी, राइट, यस 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 यस। तो बिल्कुल ये बहुत लोग ये चीज फील करते हैं कि उनको कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, राइट। और एफर्टलेस फ्लो ही एक कंसिस्टेंसी है कि जिसमें हमको एफर्ट नहीं लगाना पड़े। हम एक जो होता है ना, मैं आपको कंसिस्टेंसी का सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, राइट। कि आपने कभी रॉकेट को आकाश के अंदर कभी एक्चुअली जो ग्रेविटी जोन से बाहर देखा है, कभी आपने उसको उड़ते हुए, राइट। देखो वो एक एक्चुअली मोमेंटम में चलता है, उसके ऊपर कोई ग्रेविटी नहीं लगती, कोई फोर्स लगता है, वो एक एफर्टलेसली एक्चुअली गति करता रहता है पूरे इसके अंदर। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आप एफर्टलेस आप कंसिस्टेंसी कैसे लेके आए कि आपको कुछ भी विदाउट डिस्ट्रक्शन, आपको में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आया, आप कंसिस्टेंट काम कर सकते हैं। हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से एक पीपीटी प्रेजेंटेशन है, मैं उस पर भी बात करूंगा, राइट। फिर आप टाइम में डे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप रिजेक्शन से बहुत ज्यादा आपको डर लग रहा है आपको कि मैं काम कैसे करूं, क्यों करूं, राइट। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो बेसिकली हम इन बेसिक प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं। आप में से कितने लोग हैं जो इस सेशन को लेकर के एक्साइटेड हैं, आपको कैसा लग रहा है, मुझे एक बार बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें कि इसको आगे लेके चलें, मतलब चलना चाहिए। आप कितने लोग हैं कि ये सेशन को आगे बढ़ाना चाहिए? वेरी एक्साइटेड, सुपर सर, यस सर, चलो ठीक है ठीक है। काफी लोग एक्साइटेड है सेशन को देखने के लिए ना। ओके ओके। नहीं देखो, अगर आपको किसी को कुछ भी आपको क्वेरी हो तो मुझे बता सकते हो, आपका कुछ भी क्वेश्चन हो। वेरी गुड, राइट सर। मैंने बेसिकली अपनी बेसिक लाइफ पे लिया है, ये पहला सेशन है मेरा, इसमें काफी टाइम के बाद में सेशन कर रहा हूँ। तो मेरा एक ही पर्पज है कि मैं इस सेशन को आपको बेसिक से स्टार्ट करूँ, और मैं आपको कंटिन्यूस आपको ऐसी ट्रेनिंग शेयर करूँ आपके साथ में, कि जिससे कि हम एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरह जा सकें, जिससे कि मैं अपनी लाइफ में अपने आप को कंटिन्यूस कैसे इंप्रूव करता हूँ, तो वो मैं आपको दे सकूँ अपने आपके साथ में, राइट। डेफिनेटली। देखो अभी हम एक वीडियो देख लेते हैं विवेक सर का, जिसमें कि विवेक सर ने इन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ बात करी है। तो ये वीडियो मैं पूरा नहीं चलाऊंगा, मैं आपको इस वीडियो को थोड़ा सा ही चलाऊंगा, जितना अपन को जरूरत है हम उतना ही देखेंगे, और फिर हम बात करेंगे। ठीक है सर, एक बार मुझे कंफर्म करना ये वीडियोस की आवाज वगैरह सही आपको आ रही नहीं आ रही, मैं एक बार प्ले करता हूँ इसको। स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, आ रही है सर, आ रही है। इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, ओके, थैंक यू सो मच। लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान, इसके बारे में बात करेंगे। छोटे व्यापारी जब बड़ा करना चाहते हैं बिजनेस को, ऑथेंटिक मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान, इसके बारे में बात करेंगे। छोटे व्यापारी जब बड़ा करना चाहते हैं बिजनेस को, ऑथेंटिक एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेट लीडरशिप, इसको बिल्ड करने के लिए इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है। मैं बिजनेस कोचिंग क्लाइंट्स है मेरे बहुत सारे, कई व्यापारी जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो मुझसे पर्सनल कोचिंग लेते हैं, तब इसके बारे में हम बहुत बात करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए जरूरी है। आज मैं बात करूंगा कुछ अच्छे एग्जाम्पल और केस स्टडीज की। टेस्ला मोटर्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, नाइकी, यूनिलीवर, बर्गर किंग, फेसबुक, इंटेल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। इन सारी केस स्टडीज को मैं बड़ा क्विकली समझाऊंगा, इन्होंने अपने विजन मिशन कैसे बनाए, अपनी कंपनी को कैसे देखा। तो क्विकली आज विमोसा को समझते हैं। विमोसा का मतलब है विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान। विमोसा के अलावा वैल्यूज भी होती हैं कंपनी की। आज हम क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। एक सिंपल सा फ्रेमवर्क देता हूं जिसको चुटकियों में आप अप्लाई करेंगे। वीडियो को आसान बनाना, इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं कुछ बताऊं और आपको तुरंत समझ में आ जाए। इंग्लिश के जार्गन यूज करने की जगह अपने देश में छोटे छोटे शहरों तक पहुंचने का ये मेरा प्रयास है इन वीडियोस के माध्यम से। शुरुआत करते हैं। रेडी? पॉइंट ए पे आप हैं
पॉइंट बी पे आप पहुंचना चाहते हैं, यानी कि यहां पे आज आप हैं, इधर आप पहुंचना चाहते हैं। इधर से इधर पहुंचने में ये जो सेक्शन है ये आपका विजन है। विजन 5 या 10 साल का होता है। मिशन होता है आप क्यों कर रहे हैं, विजन मतलब आप कहां पहुंचना चाहते हैं। विजन का मतलब है वेयर डू यू वांट टू रीच इन 5 to 10 years। विजन इतना एक्साइटिंग होता है जो आपकी पूरी कंपनी के सारे एम्प्लॉइज को एक्साइट कर देता है। विजन आपको फिजिकल आंखों से नहीं दिखता है, ये मन की आंखों से दिखता है। यू कैन सी इट नॉट फ्रॉम द फिजिकल आईज बट फ्रॉम द मेंटल आईज। बहुत सारे लोगों को विजन और मिशन का डिफरेंस ही नहीं पता। आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ए से बी पे पहुंचने को हम बोलते हैं विजन। ये आप, दिस इज वेयर यू वांट टू रीच, आप कहां पहुंचना चाहते हैं। मिशन का मतलब है आप एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, व्हाई डू यू वांट टू रीच देयर, इधर क्यों पहुंचना चाहते हैं, व्हाई, इधर जाना क्यों है आपको। प्रॉफिट इज नॉट मिशन, प्रॉफिट इज ओनली एन आउटकम। इस छोटे से पीएम को समझे, एक पीएम, ये है पर्पस होता है आपका मिशन। जब पर्पस मिशन पे आप लगे रहते हैं तो आपको प्रॉफिट विच इज मनी, ये भी एक पीएम है, प्रॉफिट विच इज मनी, वो एक आउटकम है, वो आपके मिशन को अचीव करने में मदद करता है। पैसा आपके लिए एक गोल नहीं हो सकता, पैसा आपके लिए पर्पस नहीं हो सकता। पर्पस है आप अपने कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। काफी लोग बिजनेस में देखते हैं पैसा कहां से कमाएंगे। सबसे पहले शुरुआत रिवर्स प्रोडक्शन में होगी। प्रॉब्लम आप कस्टमर की कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो होता है आपका पर्पस, वो आपका है मिशन, आप क्यों कर रहे हैं ये। फिर उससे आता है आपका प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड मनी। एक पीएम। चलिए विमोसा बॉक्स पे वापस आते हैं। हमने समझा ये आपका विजन है और क्यों आपका मिशन है। अब है ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए व्हाट डू यू नीड टू डू, व्हाट, क्या करेंगे वहां पहुंचने के लिए। एक तो हमने डिस्कस किया कहां जाना है, एक डिस्कस किया क्यों जाना है, एक डिस्कस किया क्या करेंगे कि वहां पहुंच जाएं। तो ये जो व्हाट है ना, ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटे स्टेप्स हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान। आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, एक्शन प्लान बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या करेंगे कि हम वहां पहुंच जाएं, और हम कैसे बिहेव करेंगे, उसको बोलते हैं हम वैल्यूज। किन वैल्यूज को पकड़ के बिहेव करेंगे, यानी कि आपकी कोर वैल्यूज क्या होंगी, आपके काम करने का कल्चर, नेचर कैसा होगा। हालांकि मैं कोर वैल्यूज पे एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा, पर आपको अभी क्योंकि हम विमोसा समझ रहे हैं तो वैल्यूज को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। वो कोर बिलीफ सिस्टम कंपनी का क्या है, वो कोर कल्चर कंपनी का क्या है, कि हम हमेशा ऐसे बिहेव करेंगे। हाउ, ये आंसर है हाउ का आपका विमोसा बॉक्स में। हाउ, आपकी टीम को इन्वॉल्व करके आप सेट ऑफ बिहेवियर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैक वेल्च जिसने जीई कंपनी बनाई, $12 बिलियन से $400 बिलियन लेके गए, कोर वैल्यूज पे फोकस करके कि हमारी कंपनी का एक एक एम्प्लॉय कितना बड़ा परफॉर्मर क्यों ना हो, अगर वैल्यूज को प्रैक्टिस नहीं कर रहा तुरंत बाहर। माइक्रोसॉफ्ट क्या कहते हैं, बिल गेट्स, नियर फिट नहीं चाहिए, परफेक्ट फिट एम्प्लॉय लेंगे हम। भले ही कंपनी में नुकसान हो जाए लेकिन नियर फिट एम्प्लॉय हायर नहीं करूंगा, परफेक्ट फिट एम्प्लॉय हायर करूंगा जो सारी वैल्यूज को प्रैक्टिस करेगा। कोर वैल्यूज जो होती हैं आपकी कंपनी का कल्चर बनाता है, और जो कल्चर है वो जादू कर देता है। वन मोर टाइम, कम ऑन, कंपनी का कल्चर। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? ठीक है सर, प्लीज एक बार कंफर्म करना। सर आ रही है जी, डेफिनेटली। सर वीडियो चलने में कोई दिक्कत आ रही थी क्या? अभी जो है ये रुक गया वीडियो, बट हाँ अभी मैंने, चल रहा था। अच्छा पहले ठीक चल रहा था। ठीक है सर, मुझे इतना ही दिखाना था। मुझे एक्चुअली यही समझाना चाह रहा था कि एक्चुअली हमारे पास में विजन, एक मिशन, और इसकी एक्चुअली हमको कमी है, कहीं कहीं हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। पर्सनली अगर मैं आपसे सभी से ये डिस्कस करूं, आपसे ये बताना चाहूँ कि आप में से कितने लोग हैं जिन्हों अपने पास में क्लियर कट आपका विजन एंड मिशन डिफाइंड है। हम बिल्कुल इसके ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल जानेंगे। और डेफिनेटली अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि हम सेशन में लर्न क्या करने वाले हैं। ये सेशन आपको कैसे एक्चुअली हेल्प करेगा आपके रियली आपके पर्पस ऑफ लाइफ, आपका खुद का पर्पस क्या है उसको आइडेंटिफाई करने में। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे, हम एक सेल्फ असेसमेंट करेंगे और आइडेंटिफाई योरसेल्फ। हम खुद को पहचानने के एक असेसमेंट करके एक एक्सरसाइज करेंगे हम सभी लोग। आप भी उस एक्सरसाइज को दोहराइएगा। वहां पे हम सीखेंगे कि क्या हम अपना पर्पस कैसे ढूंढ सकते हैं, राइट।
सेकंड जो हमारा एक्चुअली चॉइस होगा, उसमें हम एक्चुअली आईबीसी जो आपने एज ए करियर चॉइस किया है, आपने एज ए प्रोफेशन चॉइस किया है, वो आपके लिए राइट है या नहीं है, राइट। तो ये हम एब्सोल्युटली, मैं आपको साथ में सारे एविडेंस के साथ में ये चीज आपके सामने रखूंगा, और अगर आप ये चीजें प्रैक्टिकली कर पाए ना, तो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ दोस्तों, आप ये कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे कि मुझे डिमोटिवेशन हो रहा है, मैं मोटिवेट नहीं हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अब जिस काम को पेशन के साथ में करते हैं ना, उसके लिए आपको कोई भी आपको आप ऑटोमेटिकली मोमेंटम में आ जाते हैं, आप अपना पूरा 100% जी जान लगा देते हैं, राइट। राइट, आप में कितने लोग हैं जो पेशेंस से काम करते हैं, आप करते हैं या करना चाहते हैं, मुझे बताइए प्लीज, कि अपने दिल से जी जान से काम करना चाहते हैं और वहां से आपको अच्छी खासी अर्निंग भी होवे। कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं? प्लीज एक बार मुझे आंसर करें कि जो लोग अपना काम दिल से करना चाहते हैं, पेशेंस से करना चाहते हैं, 100% करना चाहते हैं, वहां से आपको बहुत अच्छी अर्निंग मिले। आई यस सर, पप्पू राम योगी से बोले यस सर, यस सर, राइट। डेफिनेटली हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आप कैसे पेशेंट के साथ में काम कर सकते हैं। हम एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करेंगे जिसके हम पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सभी क्विक रेस्पॉन्स दिया है मुझे। डेफिनेटली हम आगे बात करते हैं। इस सेशन में हम नेक्स्ट भी बात करने वाले हैं, मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी होनी चाहिए, राइट। उसके ऊपर बात करेंगे हम। फिर बात करेंगे एक आईबीसी की क्या कोर वैल्यूज एंड उसके एथिक्स होने चाहिए, वो हम देखेंगे। फिर राइट बेसिक एक मोस्ट एसेंशियल स्किल के बारे में बात करेंगे। अब आईबीसी बन चुके हैं तो सिर्फ बनने से कुछ नहीं होगा, कुछ स्किल्स भी आपको नई सीखनी पड़ेगी। तो स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, क्या वो स्किल्स आप ले सकते हैं, क्या वो आपके उसमें है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिर बाद में आपका एक मोस्ट जो एसेंशियल गोल होता है एमएजी, उसके ऊपर थोड़ी हम बात करेंगे। वैसे तो काफी जितनी लंबी बात करें एमएजी के ऊपर वो उतना कम है, बट हम एक क्विक समरी में देखेंगे। फिर हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, और फिर हम अपना एक दिन कैसे बिता सकते हैं, मोस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डे कैसा बीतता है, तो हम इस पर बात करेंगे। और फिर हम क्यों करेंगे, राइट। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस पूरे सेशन के लिए? बहुत पावरफुल, क्योंकि सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आप हम सोच रहे थे स्टार्ट हो चुका है, पर अभी तो जस्ट किया जाता है, चाहे अभी कम कर रहे हैं। देखो एक बात बताऊं कि आप हम एज आईबीसी काम कर रहे हैं, कोई कम काम कर रहा है, कोई ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। किसी को ज्यादा अर्निंग हो रही है, किसी को कम अर्निंग हो रही है, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि ये इफेक्ट इसका फैक्टर ये है कि कौन कितना अच्छा कर रहा है, बेटर कर रहा है, ठीक है ना, उसके ऊपर उसकी अर्निंग डिपेंड करती है। बट हम कर तो रहे ना, एक प्रयास तो कर रहे हैं, उसकी दुनिया को जरूरत भी है और उसके लोगों को पैसा भी दे रहे हैं। बट इस काम को करने से क्या आपको रियल में वो वैल्यू मिल रही है, क्या आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है? जानते हैं क्या क्या चीजें वोकेशनल में क्लियर कवर करते हैं कि आपको पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल वैल्यू। आप एक बात बताइए, क्या आपको आईबीसी बनकर के आपको ये फील होता है कि हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं और आपकी पर्सनल वैल्यू बढ़ती है, प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ती है, सोशल वैल्यूज बढ़ती हैं, आपको मिलती है नहीं मिलती सारी चीजें आप उसको काम करने से? प्लीज आप एक बार मुझे आंसर किए ताकि मुझे पता रहे, सेशन बड़ा अट्रैक्टिव रहे। कर रहे हैं सर, डेफिनेटली कर रहे हैं, कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया सर कि आप लोग सभी लोग इस चीज को इतना बिलीव करते हैं, इतना तो आप में खुद में ये चीज मानते हैं कि आप लोगों को बदलाव कर रहे हो, आपकी खुद की लाइफ में बदलाव आ रहा है। देखो आईबीसी बनना, आपको बताऊं कि ये कोई एक पैसा कमाना नहीं है सर, ये एक दुनिया को चेंज करने वाले, एक दुनिया के बहुत बड़ी मिशनरी आदमी के मिशन के अंदर अपना खुद का कंट्रीब्यूट देने का काम है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसको आप बिल्कुल आप पैसा कमाने की नजर से न देखें, आप अपना एटीट्यूड एक बार नजरिया बदल देंगे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपकी लाइफ में चमत्कार हो जाए, ठीक है। फिर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, एंजॉइंग एंड इंटरेस्टिंग। आप जिस काम को कर रहे हैं उसके लिए दुनिया पैसा भी दे रही है, इसमें आपको दुनिया को जरूरत भी है, चाहे वो कोई जॉब हो गया, बट उस काम को आप एंजॉय कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट आपका है कि नहीं है, राइट। तो ये आपको क्लियर डिफाइन करना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली दूसरा, आपको नेम, फेम और मनी ये भी मिलना जरूरी ना। आज विवेक सर का इतना बड़ा नाम है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि विवेक सर का इतना बड़ा नाम बना तो कैसे बना, राइट। तो वो एक वोकेशन की वजह से, वो जिस काम को कर रहे हैं, ठीक है ना। आज चोरी करना प्रोफेशन बन सकता है, उसे नाम फाम मिलेगा पर कितना नेगेटिव मिलेगा, राइट। तो आपको एक अच्छा काम मिलना चाहिए जिससे कि वास्तव में दुनिया आपको अप्रिशिएट करे, ठीक है ना। तो ये चीज जिसको हम वोकेशन बोलते हैं, क्या आपको चीज समझ में आ रही है कि वोकेशन किसको बोलते हैं, राइट। यस सर, डेफिनेटली से काफी लोगों ने मुझे यस भी किया है, आंसर किया है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं प्रोफेशन के ऊपर। देखो प्रोफेशन का मतलब बेसिकली यही होता है कि दुनिया आपको भुगतान करे, उस काम में आप अच्छे होने चाहिए। जितना आप प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करेंगे उतने आपको ज्यादा भुगतान करेंगे, लोग आपको उतना ही पे करेंगे। तो जानते हैं आपका प्रोफेशन क्या बन सकता है अगर आपको ये सारे जो चीजें हमने डिस्कस की आप में है तो। देखो आपका प्रोफेशन
एक्चुअली अगर आपने तीनों क्वाड्रेंट को समझ लिया है तो आपको आपका प्रोफेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। और सबसे पहला क्वेश्चन प्रोफेशन का ये होता है कि आप तो किस चीज के लिए भुगतान कर रहे हैं, क्या आपको दुनिया पे कर रही है आपको जो काम अच्छा लगता है, जिसको दुनिया को जरूरत है, ठीक है ना। तो आपको दो चीजें क्वालिटी, आपको दो प्रश्न आपसे पूछने हैं कि आपको आपको जो काम कर रहे हैं उस काम में आप कितने अच्छे हैं। दोस्तों आज जो टॉप आईबीसी में जो हमारे में जो फर्क है, ठीक है ना, वो यही फर्क है कि वो उस काम को अपने से बेटर कर रहे हैं। कितने लोग ये मानते हैं कि वो इसीलिए सिर्फ टॉपर है, परफॉर्मर है, कि वो अपने काम को अपने से बेहतर कर रहे हैं, आप सिर्फ मेरे से बेहतर कर रहे हैं, अलग ढंग से कर रहे हैं। आप मानते हैं नहीं मानते हैं? यस, डेफिनेटली मानते हैं। काफी लोग मानते हैं इस बात को, बिल्कुल मानते हैं। और दोस्तों अगर आप भी अपने काम को बहुत बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन तरीके से करने लग जाएंगे, दोस्तों आप भी आप आज नहीं तो कल उनकी जगह हो जाएंगे। बट आपकी लाइफ का मिशन ये नहीं हो सकता कि टॉप करना। आप में से कितने लोगों ने ये गोल बनाया है कि मुझे टॉप करना है? एक्चुअली टॉप करने के बजाय अपना ये गोल बनाए कि मुझे अपने आप को खुद का बेस्ट देना है। क्योंकि आप और मैं जब भी कभी किसी एग्जाम को देने जाते हैं, देखो एक आईबीसी एक जर्नी है, ये एक प्रोफेशनल जर्नी है। मैं आपको एग्जांपल देके बहुत अच्छा बताता हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लाइफ में, राइट। तो आप कभी किसी बच्चे को एग्जाम देते जाते हुए देखा होगा, राइट, जो अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहा है, अपने एग्जाम की शुरुआत कर रहा है। हम उसको बोलते हैं ऑल द बेस्ट। हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि ऑल द टॉपर। बोलते हैं नहीं बोलते? हम क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? मुझे एक बात बताइए। ऑल द बेस्ट बोलते हैं या बी टॉपर, टॉप करना वगैरह? हम सभी स्टूडेंट को यही बोलते हैं, हम सभी स्टूडेंट को एक वर्ड बोलते हैं, ऑल द बेस्ट। क्या बोलते हैं? प्लीज आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए कि आप लोगों को क्या बोलते हैं? ऑल द बेस्ट, ओके, चलो ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। इसलिए आपको आपका जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डेडिकेशन कर रहे हैं, देखो आपको रिजल्ट तो आज नहीं तो कल मिल जाएगा, बट आपको हर दिन आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। ऑल द बेस्ट, राइट। फिर आपको सबसे पहले अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपको आपका प्रोफेशन मिल गया है। आप बिल्कुल इन क्वेश्चंस के थ्रू अपना एक बिजनेस कंसल्टिंग का कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बिजनेस कंसल्टिंग आपके लिए एक परफेक्ट कैरियर है और आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आईबीसी है। आप अगर बन चुके हैं तो बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात। अब नहीं बने तो अब जरूर बने आईबीसी। ये एक बहुत बड़ी जर्नी है जिसमें आप हमारे साथ में बने, आईबीसी बने। एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। अब चलो देखो, आपको मिशन विजन आपको सारी चीजें मैंने क्लियरली कर ली हैं, डिटेल में आपने समझ लिया है। अगर आपको पेशन आपको जो लोगों को हेल्प करना है, राइट, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियरली आपको समझा दी हैं। और अगर आपका मिशन अगर लोगों की ज़िंदगी बदलना है, लोगों को हेल्प करना है, एम्पावर करना है, राइट, और अगर आपका वोकेशन जिसको हम बोलते हैं कि आपको सोशल वैल्यूज चाहिए, आपको एन्जॉय एंड इंटरेस्टिंग काम चाहिए, आपको अगर नेम फेम मनी चाहिए, राइट, और आपको एक प्रोफेशन भी चाहिए जिसके लिए आपको लोग भुगतान करें, पे करें, राइट। तो दोस्तों आप लोगों को बिजनेस कंसल्टिंग चूज करना चाहिए और ये आपका एक परफेक्ट कैरियर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बड़ा बिजनेस स्टार्टअप आज एक स्टार्ट हुआ है वो एक जर्नी स्टार्ट हुई है दोस्तों। ये 5 साल 100 साल की जर्नी है और उस जर्नी में हम बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल 100% बिलीव के साथ में अपने आप को आईबीसी में सेफ एंड सिक्योर फील कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा कैरियर है दोस्तों। मैं आपको आप खुद ही बिलीव करो कि आपकी शुरुआत चाहे आपको अर्निंग आज तो कल हो जाएगी, ठीक है ना, चाहे कम हो रही चाहे ज्यादा हो रही है, ठीक है ना, बट आप खुद में बिलीव तो करो कि आप जिस जगह हो वो सही प्लेटफॉर्म है आपके लिए, राइट। तो ये बहुत जानना जरूरी है हमारे लिए। तो बिल्कुल आपके लिए आईबीसी कैरियर बन सकता है डेफिनेटली। हम आगे बढ़ते हैं। चलो अगर माना कि आप में से कई लोग इस पीपीटी को देखने के बाद में आईबीसी बन चुके हैं या बन रहे हैं, बनने वाले हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। एक आईबीसी में कुछ मोस्ट एसेंशियल क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटीज आप अपने आप में रखते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। देखो नॉट बेस्ट, देखो एक परफॉर्मेंस को एक एम्प्लॉय को जो स्केल जो मेजर किया जाता है उसके लिए 4 पॉइंट होते हैं: स्किल, विल, पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस। अगर आपके 4 पॉइंट आपके बहुत अच्छे हैं तो दोस्तों आप बहुत अच्छा अपना ग्रोथ पाएंगे अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, अपने काम में। तो कुछ क्वालिटीज एज आईबीसी में स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। वो स्पेसिफिक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप डेवलप कर सकते हैं। जिसमें पहली क्वालिटी है डेडिकेशन एंड पेशेंस। आपको अपने काम के प्रति डेडिकेशन रखना पड़ेगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं आप कि आप विदाउट डेडिकेशन के, विदाउट पैशन के आप काम कर पाएंगे। अगर आप पेशनेटली करेंगे तो इस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप इस काम को ऐसे ही करेंगे तो आप एक जॉब मान के कर लीजिए, चाहे उस जॉब में इंसान कभी, मैक्सिमम लोग खुश नहीं हो पाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो जॉब करके खुश हो पाते हैं, राइट। तो वही फीलिंग आएगी आपको
कि बार बार गिव अप करने की, डिमोटिवेट हो जाने की। तो आप में एक पैशन, एक डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, राइट, अपने काम के प्रति। दूसरा, आपको लोगों में एक हेल्पिंग नेचर होनी चाहिए। अगर आप विलिंग टू हेल्प, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं लोगों की ग्रोथ का पार्ट बनूं, मैं उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करूं, तो बहुत जरूरी है कि आपको ये जो भी कर रहे हैं वो आप में एक हेल्पिंग नेचर होना जरूरी है। दूसरा, आपका एक माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट एंड लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि आईबीसी का एक दो ही पिलर सबसे बड़े, लर्निंग एंड अर्निंग। अगर आप इन दो पिलर को समझ गए, ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, मल्टीप्लिकेशन नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोल रहा हूँ, जो आपको यहाँ पे मिलेगी। दूसरा है कि आईबीसी बनने के बाद में से आप ये आनाकानी नहीं कर सकते कि मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी। आपको अपने जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो आपके मेंटर हैं, आपको उनका स्ट्रॉन्ग फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो दोस्तों मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ कि आप बहुत जल्दी ग्रोथ पाएंगे। हमारे जो एक आईबीसी है राहुल शर्मा जी, मैंने उनका बिल्कुल उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्गली चीज बोली है कि मैं अपने मेंटर का, अपने सीपीस का, अपने जोनल हेड का, चैनल पार्टनर का, सभी का मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एक फॉलोवर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों फॉलोवर वाली क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप में होनी चाहिए, और आप एक नो ऑब्जेक्शन मान करके आप उसको करें तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, राइट। दूसरा, आपको बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में एक पैशन होना चाहिए। एक बिल्कुल आप अपने आप को ऐसे मान के चले कि अगर आपका पैशन एक बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में है और आपको खुद को एंटरप्रेन्योर बनना है या लोगों को बनने में हेल्प करना है, तो ये क्वालिटी आप में अगर है, दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा कैरियर है। दूसरा, एक आईबीसी बनते हैं तो कुछ आपको चैलेंज भी आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक जॉब नहीं है कि आपके पास चैलेंज आया आपने ऊपर वाले को दे दिया, ठीक है ना। आपको एक खुद के लेवल पे चैलेंज मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है ना। एक चैलेंज मेरी लाइफ में भी आया था, मैं आपको अभी इस पे ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, मैं आपसे ज्यादा नहीं होऊंगा, कभी और सेशन में शेयर करूंगा कि आपको ग्राउंड पे क्या क्या सेशन मतलब चैलेंज आते हैं, राइट। दूसरा, आपको कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे कि आपने डीएमटी करवा लिया है, आपने 5,000 की डीएमटी करवा ली, 10,000 की डीएमटी करवा ली, माना कि अब आपको क्लोजिंग तो आई नहीं, तो अब मैक्सिमम लोग क्या है ना, इसी डर से थोड़ा रिस्क भी लेते हैं। तो दोस्तों आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है, ये आपको आना चाहिए, ये अपनी क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी, आपकी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा विजन होना चाहिए, एक बहुत बड़ा गोल होना चाहिए जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। अगर आप एक ये सारी क्वालिटी रखते हैं अपने आप में, तो दोस्तों आप एक बहुत खुश नसीब आईबीसी हैं और एक खुश नसीब व्यक्ति हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कम एज के अंदर बहुत आगे ग्रो करेंगे, राइट। दूसरा, हम ये जानते हैं कि एक जब आप आईबीसी बन जाते हैं तो काफी लोगों को मैंने देखा है अपनी कोर वैल्यूज के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, राइट। मैं दोस्तों ये घटना देखता हूँ अपनी टीम के साथ में, अपने लोगों के साथ में। दोस्तों प्लीज, अगर आप इस सेशन को जो भी देख रहे हैं, इस सेशन के बाद में आप कभी अपनी कोर वैल्यूज के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपकी खुद की भी कुछ कोर वैल्यूज होगी, कंपनी की कुछ कोर वैल्यूज है, आप उसको प्रैक्टिस करें। कोर वैल्यूज एक कल्चर होता है, एक जादू होता है जो आपकी जिंदगी को और कंपनी की वैल्यूज को बदल देता है। दोस्तों, आप कितने लोग ये मानते हैं कि कोर वैल्यू में बिलीव करते हैं, राइट? कितने लोग ये मानते हैं कि कोर वैल्यू लर्निंग 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 लर्निंग, राइट? थैंक यू सो मच। देखो, मैं आपके सभी के अभी मैं एक्चुअली नहीं देख पा रहा हूँ, प्लीज। तो जी जी जी, जरूर मिलेगा सर, डेफिनेटली। मैं बिल्कुल बाद में आपसे सभी के मैं आपके क्यूएनए में मैं आपसे सभी से बात करूंगा। प्लीज अभी हम सेशन को गो अहेड करते हैं, क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा नहीं हो जाए, क्योंकि आप बोरिंग नहीं हो जाए। तो प्लीज देखो, आपकी कोर वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। देखो, आईबीसी बनने के बाद में देखो दोस्तों, आप में ट्रस्ट बिल्ड करने की कोर वैल्यू होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर आप फोन पे काम कर रहे हो और कोई पर्सन आपको एक 70,000, 80,000, 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहा है, आप 1 करोड़ की भी डील कर रहे हैं, तो दोस्तों आप में ट्रस्ट वाली क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। कितने लोग ये मानते हैं कि ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, राइट? ये कोर वैल्यू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए आपकी। कई लोग क्या करते हैं कि अपने ट्रस्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, तो वो इसी वजह से होना चाहिए सर, बिल्कुल सर होना चाहिए, राइट? दूसरा होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने काम की जिम्मेदारी खुद लें। अगर आप फेलियर भी हो रहे हैं, आप काम नहीं भी कर पा रहे, दोस्तों मैं अपने काम की खुद जिम्मेदारी लेता हूं दोस्तों। कि मैं आपको एक पर्सनल अपना किस्सा बताता हूं दोस्तों। मैं कुछ टाइम से एक्चुअली काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना, बट मैं इस चीज की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि मेरे सामने कुछ प्रायोरिटीज हैं जो बदलती रहती हैं। इसलिए मैं अपना एक्चुअली, काफी लोग ये चीज देखते होंगे कि एक्चुअली मेरा रेवेन्यू, मैं बहुत कम रेवेन्यू करता हूँ, ठीक है ना। दोस्तों, मेरा कभी फोकस रेवेन्यू और अर्निंग रहा ही नहीं है, ठीक है ना। तो प्लीज आप में जो भी लोग हैं, प्लीज आप मुझे ऐसे कंपेयर भी ना करें, ये आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरा, मैं आपको बताता हूँ कि आप में एक ओनरशिप की क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, कि आप जिस भी काम को जिम्मेदारी जो भी कर रहे हैं, जिम्मेदारी करें। अगर आपसे कोई गलती भी होती है तो आप जिम्मेदारी लेवें, अगर आपने कुछ अच्छा किया तो भी आप उसकी जिम्मेदारी लेवें। अगर आप एक टीम के साथ में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उसको भी बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। दूसरा है ऑनेस्टी, ईमानदारी। आप में एक ईमानदारी होना बहुत जरूरी। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप एक मिस कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, लोगों को बेतुका बात नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि आप एक बहुत बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कभी नहीं चल सकता इस ब्रांड में, ठीक है ना। इसके बाद में होता है इंटीग्रिटी, कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसको कितना इंटीग्रिटी के साथ में करते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रिटी एक बहुत बहुत इस पे जितना एक्चुअली हम डिस्कशन करें उतना कम है, बट मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। और एक आप में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका एटीट्यूड होना चाहिए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप उसमें एक हर सॉल्यूशन, हर एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से सोचें और इसका एक सॉल्यूशन निकालें दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा आपको यहाँ से ये अगर आप कुछ मैंने आपको बताई है, कुछ ये आपको कोलैबोरेटिव हो गया, कस्टमर फोकस हो गया, कस्टमर सेंट्रिक है, कुछ कंपनीज की वैल्यू है, कुछ आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज हो सकती हैं जिसको आप डेवलप कर सकते हैं। मेरी भी कुछ वैल्यूज हैं। ये सारी चीजें जो मैं अपने अंदर ही मैं वही दे पा रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लीज आप इस चीज को यही रिलेट करके देखें कि जो चीज मैं दे रहा हूँ वो चीज मैं अपने कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ कोर वैल्यूज मैंने आपको और दी हैं, देने की कोशिश करी है, तो आप इनको भी जरूर समझें कि चलो ठीक है। ये सभी कंपनी की वैल्यू है, जैसे कि कंसिस्टेंसी आपके साथ में पास में एक कोर वैल्यूज हो सकती है कि आप एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो सकते हैं, आप एक हम्बल हो सकते हैं, आप एक रेस्पेक्टफुल पर्सन हो सकते हैं कि सब लोग आपकी वैल्यू करें, रेस्पेक्ट करें, राइट। ये आपकी कोर वैल्यू बन सकती है। जैसा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हम कवर कर चुके हैं। कस्टमर सेंट्रिसिटी आपकी वैल्यूज हो सकती है, तो मे बी डिफरेंट आपके आप जो वैल्यूज को अपनाना चाहें वो अपना सकते हैं। ये आपका पर्सनल ओपिनियन व्यू है, राइट। दूसरा, अभी हमने चलो ये देख लिया कि आईबीसी की कोर वैल्यू, हमने एक आईबीसी का फाउंडेशन क्रिएट कर लिया है, ठीक है ना, कि हमको आईबीसी क्यों बनना चाहिए। और अगर हम आईबीसी बन चुके हैं तो एक मैग्निफिसेंट आईबीसी की तरफ जा रहे हैं हम, तो उसके लिए कुछ स्किल्स क्वालिटी भी होना जरूरी है, ठीक है ना। जो हम एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि आप किस काम में अच्छे हैं, किस काम को बहुत अच्छे कर सकते हैं, तो कुछ स्किल्स आपको एक्वायर करनी पड़ेगी जिसको आप बहुत बेटर तरीके से करेंगे दोस्तों। अगर वो स्किल्स आप डेवलप कर लेते हो दोस्तों, मैं आपको 100% बोलता हूँ, आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी नंबर 1 आईबीसी से। बट आपका गोल कभी ये आपका कि मैं आपको नंबर 1 आईबीसी, दोस्तों आप वन डे डे बाई डे अपने आपको इंप्रूव करें। एक 1% डेली के हिसाब से ग्रोथ करें दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप 1 साल में 2 साल में आप जितनी ग्रोथ पाएंगे ना दोस्तों, क्योंकि अगर आपने ये देखा होगा कंपाउंडिंग इफेक्ट, आप में से कितने लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में जानते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, कंपाउंडिंग इफेक्ट का एक मैं बहुत अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ। मैं इसमें वो सॉरी पीपीटी में ला नहीं पाया, इसलिए मैंने ये बनाया भी था। तो वो मैं नेक्स्ट सेशन कोई भी करूंगा जिसमें आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट समझा दूंगा। देखो, कंपाउंडिंग इफेक्ट में क्या होता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने सभी ने मुझे इतना रेस्पॉन्स दिया। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट में यही होता है कि आप बेसिकली अगर आप 10 दिन काम करें तो आप 8 दिन बिल्कुल स्लो काम करेंगे, बट 10वें दिन जो आपको ग्रोथ आएगी दोस्तों, वो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, ठीक है ना। जैसे 1 रुपया हो गया, हम 1 रुपये को हम 30 दिन तक डबल करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों वो आप सोचो कि पहले दिन वो 1 रुपया रहेगा, दूसरे दिन वो 2 रुपये बनेगा, तीसरे दिन 4 रुपये बनेगा, चौथे दिन वो 8 रुपये बनेगा। बट जो वो तीसरे दिन बनेगा ना दोस्तों, वो आपकी आंखें खुल जाएगी दोस्तों। तो आप सोच के देखिए कंपाउंडिंग में कितना बड़ा पावर है दोस्तों। आप कंपाउंडिंग का फॉर्मूला अपने आप में लगाइए, बट सेल्फ इंप्रूवमेंट में दोस्तों, अगर आपने खुद को अपग्रेड करने में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में अपने आप को बेटर वर्जन बनाने में किया ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आप खुद विवेक सर की जगह हो सकते हैं एक दिन। ये आप खुद में बिलीव कीजिएगा, राइट। तो बिल्कुल आप कंपाउंडिंग समझिएगा, और कुछ स्किल्स मैं आपको दे रहा हूँ, उस स्किल्स को आप समझिएगा, एक्वायर कीजिएगा। अगर आप स्किल्स अपने आप में डेवलप कर पाए तो दोस्तों ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आप एक बहुत अच्छा एमबीसी बन जाएंगे, राइट। देखो, सबसे पहले स्किल्स होती है कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो हमारा पूरा खेल ही कम्युनिकेशन पर चलता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी आर्ट भी है। कल हमारा एक बहुत अच्छा आर्ट है, साइंस है, ठीक है ना। तो उससे कुछ भी नहीं, एक स्किल्स है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है ना। और इसमें कुछ साइंस लगती है, कुछ आर्ट लगती है। तो अभी तो मुझे लगता है सबको क्लियर हो चुका है कि ये आर्ट्स या साइंस है। अभी भी कंफ्यूजन है आपको? चलो कोई बात नहीं, अब जो भी है हम बिल्कुल फर्दर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर में। दूसरा होता है नेगोशिएशन स्किल। जब आप एक बिजनेस डील करते हैं तो एक नेगोशिएशन स्किल होना बहुत जरूरी है आपके अंदर, ठीक है ना। कि आप डील को कैसे क्लोज करेंगे, डील को कैसे हाई पिच पे ले जाएंगे, कैसे विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगे। तो ये सिचुएशन आपको नेगोशिएशन स्किल आप में होना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल, जो कि आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए, वेबिनार में आए, चाहे फिजिकल आए चाहे डिजिटल आए, दोस्तों आपको पब्लिक स्पीकिंग आना बहुत जरूरी है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग आप डेवलप कर गए तो ऑनेस्टली बोलता हूँ दोस्तों कि ये एक बहुत अच्छी स्किल्स है, जो बहुत कम लोग इसको एक्चुअली समझ पाते हैं और डेवलप कर पाते हैं। तो आप भी इस स्किल को बहुत डेवलप करें। दूसरा होता है हमारे प्रोफेशन की बहुत बड़ी फाउंडेशन होती है, हम एक्चुअली टेली कॉलर बन के रह जाते हैं दोस्तों। आपको टेली कंसल्टेंट बनना है, राइट। तो आपको आज से एक चीज प्रैक्टिस करनी है, टेली कंसल्टिंग की, नॉट टेली कॉलिंग की। आप ऐसे कितने लोग ये मानते हैं कि टेली कॉलिंग एंड टेली कंसल्टिंग सेम है? प्लीज आप रेस्पॉन्स देके मुझे बताइए कि कितने लोग ये मानते हैं कि टेली कॉलिंग एंड टेली कंसल्टिंग सेम है?
क्या आप चाहते हैं कि मैं टेलीकॉलिंग टेलीकंसल्टिंग को थोड़ा डिफाइन करूं? चलो ठीक है, हम किसी और सेशन में डिफाइन करेंगे। अभी कुछ ज्यादा समय हो गया। आपको बोरिंग तो नहीं हो रही है ये सेशन? आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा है? प्लीज मुझे एक बार बताएं, आप बोरिंग तो नहीं फील कर रहे सेशन में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। नो, बिल्कुल सर। दोस्तों मैं अपनी पक्का वादा करता हूँ कि ये जो सेशन है ना सर, दोस्तों ये सेशन का एंड तक जाते जाते आप इतने एनर्जेटिक एंड पावरफुल हो जाएंगे, इंस्पिरेशन हो जाएगा, आपका पूरा एक्चुअली ब्रेन का माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज आप हैप्पीली इस मीटिंग को अटेंड कीजिएगा, गो फॉरवर्ड कीजिएगा। तो डेफिनेटली हम बात करते हैं दूसरी इसके टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, इस टाइम मैनेजमेंट आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो दोस्तों आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि टाइम एक ऐसा एसेट है जो इरिवर्सिबल है, ठीक है ना। आपके पास में पैसा, इनकम, आप शायद एक महीने में 1 लाख भी कर सकते हैं, 1 करोड़ भी कर सकते हैं, बट दोस्तों आपको एक दिन में टाइम 24 घंटे ही मिलेगा। और 24 घंटे का टाइम एक्चुअली आपके लिए, मेरे लिए, आपको, कोई भी इंसान है, सबके लिए 24 घंटे ही टाइम है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा एसेट है दोस्तों। आप शायद अपना फाइनेंस मैनेजमेंट कर पाए या नहीं कर पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाए ना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम एक बात बोलते हैं कि बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे, तो वो इतना अमीर कैसे बन गए दोस्तों? एक्चुअली उनकी उतना अमीर बनने के पीछे उन्होंने उस 24 घंटे को ऐसे इस्तेमाल किया। और जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होती है ना सर, वो 1% अपने आप को डे बाय डे इंप्रूव करते हैं। तो इसी के वजह से वो उनको एंड में बहुत अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। और हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने केवल 24 घंटों में ऐसा कैसे कर लिया, बट वो अपने 24 घंटे को हर दिन को एक्चुअली बहुत अच्छा सा यूटिलाइज करते हैं दोस्तों। क्या आप एक कर पा रहे हैं? तो हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, हम ये भी सीखेंगे कि एक्चुअली हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। दूसरी कि यहाँ आप आने के बाद में आपको कॉर्पोरेट एटिकेट को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। आप बनियान वगैरह में नहीं बैठ सकते यहाँ पे। आपको एक प्रोफेशनल एटिकेट जो होता है उसको आपको अपनाना पड़ेगा। आपको कॉर्पोरेट को समझना पड़ेगा, कैसे बिजनेस चलते हैं, कैसे बड़े कॉर्पोरेट चलते हैं, और कैसे आप इस कॉर्पोरेट के अंदर आकर के अपनी एक्चुअली अपने आप को यहाँ पे अपने को डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्किल्स आप में होना जरूरी है। दूसरा आता है आपको कैलकुलेटर रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा आपसे। और नेक्स्ट जो इस पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। मैंने कुछ स्किल्स दिए, मैंने आपको स्किल्स में आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करी है। बिल्कुल आपका ये सेशन ज्यादा समय नहीं चलेगा, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, डोंट वरी। कुछ स्किल्स मैंने आपको और भी दी हैं, जैसे कि प्रोफेशनल हो गया, ये आपको आना चाहिए। जब आप काम करें तो आपको रिलेशन बिल्डिंग, देखो रेपो बिल्डिंग करना बहुत अच्छी बात है, आप कॉलिंग करें, रेपो बिल्डिंग करना आना चाहिए, बट एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करना बहुत अच्छा आना जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। मेरे काफी ऐसे कस्टमर भी होंगे इस सेशन में, शायद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे इंडिविजुअल सेशन है, अगर किसी ने अटेंड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। बट मेरे जितने भी कस्टमर्स, आप उनसे एक बार बात करके देख लीजिए दोस्तों, जिन्होंने एक बार मेरे से पर्सनली बात करें दोस्तों, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, वो मुझे नाम से मुझे अच्छे से जानते हैं, तो मैं बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है उनके साथ में। तो ये रिलेशन बिल्डिंग की स्किल्स आप में होना चाहिए। बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। आप जो भी शेड्यूल बना रहे हैं उसको आप फॉलो करें। एक डिसिप्लिन ही आपकी लाइफ का आधार है, तो ये आपको बनाना चाहिए। इसके बाद में आपको लीडरशिप स्किल्स आपकी बहुत एक इंपॉर्टेंट स्किल्स है, कि आप एक आईबीसी बने तो आप एक कोई जॉब एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे एक बिजनेस ओनर है, और बिजनेस ओनर की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप में लीडरशिप क्वालिटी स्किल्स बिल्ड करें। दूसरा, यहाँ पे आईबीसी बनने के बाद में आपको कुछ चीजें खुद को सीखनी पड़ती है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। इसके बिना आप लीड नहीं ला सकते दोस्तों। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख गए तो आप लीड ला पाओगे और बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर पाओगे। दूसरी स्किल्स होती है इसमें कि प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप जो भी काम कर रहे हो अपने आप को प्रेजेंट कर सको दोस्तों। आज मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। अगर आज इसी प्रकार से मेरे कोई भी बिजनेस मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़े, चाहे मुझे वेबिनार करना पड़े कस्टमर के लिए दोस्तों, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरे पास में प्रेजेंटेशन की स्किल अच्छी है। और अगर ये आपके पास में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, राइट? डेफिनेटली कर पाएंगे। चलो दोस्तों, कुछ स्किल्स में और देख लेते हैं। मैंने काफी स्किल्स कवर करी हैं दोस्तों, तो आप ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर कर दें, आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश करें, और स्क्रीनशॉट जरूर ले। दूसरी स्किल होती है कंटेंट क्रिएटिंग की स्किल। आप यहाँ आए तो आपको कंटेंट क्रिएटिंग के स्किल्स आप आने चाहिए। आपका चाहे सेल्फ वीडियो बनाना हो, चाहे आपको वीडियोस फोटोज आपको एडिट करना हो गया, थंबनेल एडिट करना हो गया, कंटेंट क्रिएट करना हो गया, आपको ये स्किल्स आनी चाहिए। इस स्किल को आने के बाद में आप बहुत अच्छी सोशल मीडिया ग्रोथ, आप सोशल मीडिया ब्रांडिंग वैल्यूज आप ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्किल आती है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल। आपको खुद की एक बहुत एक एक्चुअली एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अभी तो चलो हमारा डिजिटल बिजनेस चल रहा है, बट जब आप एक आईबीसी बन जाओगे तब आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, आपको डिजिटली भी लोगों के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको पर्सनल डेवलपमेंट की स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आप बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट मान के, क्रिटिकल मान के डेवलप करें, राइट। दूसरा होता है, चलो डिजिटल मार्केटिंग कवर कर लिया हमने, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब आप काम करते हैं तो आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है ना, काफी ज्यादा प्रेशर होता है।
तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आप जरूर, आप ये स्किल्स हैं इसको सीख सकते हैं। इसके लिए एक हमारा प्रोग्राम भी है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बनाऊंगा। तो दोस्तों जिन्होंने देखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा आप वो भी जाकर देखें। काफी उसमें स्किल्स एंड टेक्निक बताई गई हैं कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हैं। कि बड़े बड़े सीईओ होते हैं, आप सोच के देखिए कि आज मुकेश अंबानी है, उनके आज मिस्टर मुकेश अंबानी में कितना ज्यादा प्रेशर होता होगा, कितने ज्यादा बिजनेसेस देखते हैं, राइट। आज एक पीएम मोदी है, राइट, आज उनके ऊपर देश का कितना बड़ा प्रेशर है, सोच के देखिए कितना बड़ा स्ट्रेस होगा। आज वो इस जिस लेवल पर लीडर है, तो आप सोच के देखिए स्ट्रेस एक बहुत बड़ी स्किल है जिसको आपको सीखना जरूरी है। अगर आप नहीं सीख पाए तो आप एक कॉमन आदमी रह जाएंगे, आप में कोई फर्क नहीं है कि एक ऑर्डिनरी आदमी रहो आप में के अंदर, राइट। तो प्लीज एक स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल आप जरूर डेवलप करें। दूसरा एनालिटिकल स्किल, आप जब काम करेंगे तो आप यूट्यूब के ऊपर काम करेंगे, आप फेसबुक के ऊपर काम करेंगे, तो आपको उसका डाटा एनालाइज करना आना जरूरी है, तो इसको भी बहुत जरूरी है। दूसरा चैलेंज मैनेजमेंट, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेट्स फर्दर गो अहेड, आगे चलते हैं। अच्छा, ये स्किल्स आपको क्या लगता है कि ये सारी स्किल्स आपको कैसी लगी सर, कितनी इंपॉर्टेंट लगती है स्किल्स आपको डेवलप करना, और ये अगर आप कर पा सकते हैं नहीं कर पा सकते, मुझे बताइए कितना इजी है स्किल्स। आप मानते नहीं मानते, आपकी स्किल्स करनी चाहिए और करना चाहिए। मुझे एक बार प्लीज आप आंसर करें, रेस्पॉन्स करें कि स्किल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आपको डेवलप करना चाहिए। यस, अगर दोस्तों आप ये स्किल्स डेवलप कर पाएंगे तो मुझे बताइए आपको नंबर 1 आईबीसी बनने से कौन रोक सकता है, राइट। टाइम लगेगा सर, बिल्कुल टाइम लगेगा। मैं आपको बोलता हूँ कि दोस्तों आप कभी भी एक बार अगर आपने पूरी जी जान आपने एक ही फोकस कर लिया कि सिर्फ मुझे कमाना है कमाना है कमाना, दोस्तों आपको कमाने का रास्ता पता होना चाहिए ना, कि कैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, क्या चीजें, क्या स्टेप, क्या पाथ फॉलो करेंगे जिससे कि आपकी इनकम बढ़े, ठीक है ना। दोस्तों अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपको अपने एफर्ट पे फोकस करना चाहिए, राइट। तो अगर आप एफर्ट अच्छे से कर पाए तो गोल भी अच्छे से अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो स्किल्स आर नेसेसरी फॉर एवरी प्रोफेशनल, बिल्कुल सर स्किल्स बहुत नेसेसरी है। भूपेंद्र सर ने बहुत अच्छा एक्चुअली कमेंट लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। तो स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और ये आप सभी लोग, क्या आज के बाद में मुझे एक बात बताइए, क्या आप सभी लोग मुझे इस बात का कमिटमेंट आप प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप ये सारी स्किल्स डेवलप करने के लिए अपना पूरी जी जान लगा देंगे, राइट। करेंगे नहीं करेंगे मुझे बताइए, प्लीज आप मुझे आंसर करें। साजिद सर, जी जी जी, वेलकम सर। तो बहुत लोग एक्चुअली 100% रेडी हैं अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे। दोस्तों मैं आपको वादा करता हूँ, अगर आप ये स्किल्स डेवलप कर लेते हैं ना दोस्तों, हमने जिस क्वाड्रेंट में देखा कि हमारे 2 ही क्वेश्चन थे कि क्या आप जो कर रहे हो उसकी दुनिया को जरूरत है, दूसरा होता है कि उस काम को जो कर रहे हैं आप कितना अच्छे से कर सकते हैं। ये 2 ही क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन का आप आंसर बेटरली आप प्रिपेयर कर पाए तो दोस्तों मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आप बहुत ज्यादा कमाएंगे। और इसी को हम प्रोफेशन बोलते हैं। इस काम को बहुत करने में बहुत अच्छे हैं और इस काम को करने के लिए दुनिया को जरूरत है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल आप कर पाएंगे, राइट। तो डेफिनेटली सर ये पीपीटी आपको शेयर करूंगा, पर एक शर्त पे शेयर करूंगा, वो शर्त आपको पूरी करनी पड़ेगी। डेफिनेटली आपको मुझे एक एंडोर्समेंट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, चलो ठीक है। आप मुझे दोनों, मेरी कुछ शर्त कंडीशन है, मैं उस कंडीशन पे आपको पीपीटी शेयर करूंगा, डेफिनेटली करूंगा बराबर। मोस्ट एसेंशियल गोल, अब देखिए दोस्तों हमने आईबीसी बन लिया, स्किल डेवलप कर ली, बट आपको अभी आपके पास कोई गोल नहीं बनाया, आपने मिशन बना लिया आपने, पर गोल नहीं है। गोल एक्चुअली आपका पर डे का हो सकता है, पर मंथली हो सकता है, राइट। तो अभी हम कुछ गोल्स के ऊपर बात करते हैं कि आपका एक मोस्ट एसेंशियल गोल क्या होना चाहिए, आप कैसे बिल्ड कर सकते हो। मैं ज्यादा नहीं लूंगा, इस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 2 मिनट आप इस सेशन के ऊपर बात करूंगा, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। देखो गोल के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको पता करना बहुत जरूरी है कि आपने जो भी गोल बनाया, आपको नंबर 1 आईबीसी बनना है, या आपको बहुत पैसा कमाना है, बहुत अर्निंग करना है, आपको 1 महीने का 10 लाख रेवेन्यू करना है, 20 लाख करना है, चाहे आप कितना भी करो दोस्तों, बट आपको अभी एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, आप अभी कहाँ हैं, करंटली आप कितना कर रहे हैं। आप 2 लाख कर लें, 1 लाख कर रहे हैं, 5 लाख कर रहे हैं, आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है। उसके बाद में जाना कहाँ है दोस्तों, आपको अभी कहाँ है, जाना कहाँ है दोस्तों, आपको करंट रियलिटीज आने के बाद में आपको कहाँ पे जाना है, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में कैसे जाओगे, ये आपको क्वेश्चन का आंसर क्लियर कट पता होना जरूरी है। इसके लिए ये 3 क्वेश्चन दिए मैंने वापस नीचे, कि मोस्ट एसेंशियल गोल को आप डिफाइन करें, अपना क्लियरली डिफाइन करें इस चीज को, और अपने करंट रियलिटी को एसेस करें आप कि अपनी करंट रियलिटी क्या है, और दूसरा इसके बाद में कि आप इस गोल को कैसे अचीव करेंगे, इसके ऊपर आप स्टडी बना सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको 2 रिकमेंडेशन देना चाहूंगा अपनी ओर से प्लीज, कि आप जितने भी लोग आईबीसी हैं जिन्होंने एनरोल किया है, प्लीज जो एरो मॉडल का जो एक्चुअली जो सेशन है, दोनों वीडियो एरो मॉडल का 1 और 2, आप उसको बहुत अच्छे से देखिए, और उनमें जो क्वेश्चंस दिए गए आप इन क्वेश्चन को बहुत बेटर तरीके से अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों मैंने खुद ने ये चीजें अप्लाई करी है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपसे ऑनेस्टली बोलता हूँ दोस्तों, एक बार आपने जितने भी क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ दोस्तों, आपको आपका एमबीजी मिल जाएगा, और आपको विजन मिल जाएगा, एक मिशन मिल जाएगा, आपको लाइफ में पर्पस मिल जाएगा दोस्तों। तो और क्या चाहिए हमको, यही तो चाहिए था जो अब तक नहीं मिल रहा था हमको,
राइट, डेफिनेटली। अब नेक्स्ट आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मैं इस स्किल को बहुत क्रिटिकल मानता हूँ दोस्तों। आप सारी स्किल्स को आप खुद से डेवलप कर सकते हो, और ये टाइम मैनेजमेंट, सारी स्किल्स में आप कम से कम कितना भी टाइम लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टाइम मैनेजमेंट की स्किल आप जितना जल्दी स्किल डेवलप कर लेंगे दोस्तों, यही आपका एक एकमात्र हथियार है जो आपके पास में लिमिटेड है। दोस्तों आप डिजिटल मार्केटिंग का एक्सप्लोर कितना भी कर सकते हैं, लीडरशिप कितनी भी कर सकते हैं, बट टाइम मैनेजमेंट आप कोई कुछ नहीं कर सकते। 24 आवर्स से आपके पास में समय है, तो ये समय, ये स्किल्स मैं बहुत क्रिटिकल मानता हूँ, मैं बहुत ही मानता हूँ, क्योंकि देखो अगर आपने ये सीख लिया तो आप लोगों को दुनिया से इफेक्ट करना भूल जाएंगे। लोग आपको कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आपको मतलब एक वैल्यू क्रिएट कर देंगे, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट हम समझते हैं कि सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्या फायदे हैं, मैं आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। कि आपने जो भी इतनी सेशन में 1 घंटे में जो भी आपने सीखा है दोस्तों, आप आपकी जो स्पेसिफिक आपने गोल बनाए हैं, ठीक है ना, आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे, राइट। दूसरा होता है आपने डे बाई डे जो आपका वर्क होता है, ठीक है ना, अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख गए तो डे बाई डे वर्क को आप मोर टाइम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी ला पाएंगे, अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और आप जो काम कर रहे हैं उस काम को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। आपको पता चलता है कि मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, किस काम को डेलीगेट करना है, किस काम को नहीं करना है, तो उसको डेफिनेटली, और आप मल्टीटास्किंग को अवॉइड कर पाएंगे, और आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर पाएंगे। दोस्तों क्या आपको लगता है क्या यही आपके रास्ते में एक बैरियर थे आपको टाइम मैनेजमेंट करने में, राइट, थे या नहीं थे, मुझे बताइए, राइट। तो आप सभी जो लोग एक्चुअली बड़ा मीन्स के आईबीसी हैं, जो भी हमारी टीम में है, आप उन सभी को मैं एक रिकमेंड और देता हूँ कि आप लोग अपना जरूर ये टाइम मैनेजमेंट का जो भी कोर्स है जरूर देखें। उस कोर्स में भी आपको बहुत कुछ सिखाया गया है, और ये चीजें मैंने वहीं से ली हैं, आपको बता देता हूँ, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए भी, तो आप उसको कर सकते हैं वहां से। दूसरा होता है टूल्स। आप टाइम मैनेजमेंट के लिए आप गूगल कैलेंडर का यूज कर सकते हैं, मैं खुद करता हूँ इस कैलेंडर का यूज बहुत अच्छे से। मैं माइक्रोसॉफ्ट का जो टू डूस्ट होता है मैं उसका यूज करता हूँ, जिसमें कि मैं अपने टास्क डिफाइन करता हूँ। और दूसरा होता है एनीडू, ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैंने अच्छे से देखा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। टू डूस्ट भी एक पेड वर्जन है, ये प्रोफेशनल के लिए होता है, अगर आप में से कोई भी प्रोफेशनल है तो आप बिल्कुल इसका यूज कर सकते हैं। और गूगल कीप, आप छोटे छोटे नोट्स बनाने के लिए गूगल कीप का यूज कर सकते हैं, जिस दीवार पे लगाने के लिए जो नोट्स होते हैं। आपको सुबह सुबह उठते एक मैसेज दिख जाना चाहिए उठते पहले, ठीक है, कि आपका गोल क्या है। आप रात को अपना टू डू लिस्ट बना दीजिए, आपके गोल्स को रिवाइज कीजिए, राइट। तो ये रिवाइज करने के लिए गोल्स की पूरी आपको एक डिफाइन मिल जाएगी गूगल कीप के अंदर, तो आप ये कर सकते हैं। फिर टाइम एलोकेशन का फॉर्मूला, दोस्तों देखो आपको एक बैलेंस लाइफ का टाइम बिताना बहुत जरूरी है। मैंने आपको आज आईबीसी के ऊपर इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा टाइम आप आईबीसी को ही या प्रोफेशन को ही एलोकेट कर दें। दोस्तों लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ, जिसको मैं बताता हूँ कि 24/3 मतलब 888, ये 8 घंटे का एक आवर मतलब मेरा एक टाइम एलोकेशन है, कि मैं 8 घंटे कहाँ बिताऊंगा, 8 घंटे कहाँ बिताऊंगा, 8 घंटा। तो ये एलोकेशन आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, तो दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। इसमें पहला है 8 आवर्स स्लीप, ये आपका वेरिएंट हो सकता है। देखो मेरी नॉर्मल हैबिट है, मैं आराम से 6 घंटे 7 घंटे सोता हूँ, तो ये आपका अलग अलग हो सकता है। तो आप एक एवरेज मैंने बताया कि 8 आवर्स की आप स्लीपिंग ले सकते हैं, बेसिकली ये बहुत अच्छी होती है। 8 आवर्स अपने बिजनेस में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो एब्सोल्यूट सॉलिट्यूड होना चाहिए दोस्तों, कि आप उसमें विदाउट डिस्ट्रैक्शन अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से टाइम दे पाए। दूसरा 8 आवर्स जो होते हैं उसमें आप पर्सनल, प्रोफेशनल एंड फैमिली, मतलब फैमिली, पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ को टाइम दें। क्योंकि दोस्तों पर्सनल लाइफ, आप सुबह उठते हो तो सुबह आपको भी तो टाइम चाहिए ना दोस्तों, कि खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए, नहाने धोने के लिए, राइट, दोस्त से मिलने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए। पर्सनल लाइफ में अपना सेल्फ डेवलपमेंट हो गया, राइट, तो वो भी होता है। कुछ फैमिली में आपके साथ जो फैमिली से लोग, जो लोग हैं, उनको अपने फैमिली को टाइम देने की होगी, आपको सोशल में फ्रेंड्स लोगों को टाइम देने की जरूरत होगी। तो दोस्तों ये टाइम का आप एलोकेशन करें। आपको बाहर घूमने भी जाना होता होगा, राइट, आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम भी करने होंगे, तो वो आप सभी काम करें, आप कुछ इमरजेंसी को छोड़ करके, तो वो आप कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। अब टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप एक मैं आपको बहुत अच्छा बता रहा हूँ कि एक सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने ये चीजें डिफाइन कर ली है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो दूसरा हम बात करेंगे। आप सबसे पहले उठते ही अपना एक हैबिट बना लें कि आप मॉर्निंग के 3 ऐसे डिसीजन लेंगे, ठीक है ना, कि आप उन 3 डिसीजन को मतलब लेंगे, वो आपके जो गोल ओरिएंटेड होने चाहिए, जो आपको गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे आपको। वो 3 डिसीजन लेते हैं, वो 3 डिसीजन वो होता है जिसको दोस्तों बदला नहीं जाता है। दोस्तों अगर आपने एक बार वो डिसीजन ले लिया कि मुझे करना है, तो उसको चेंज नहीं करेंगे। पहली बात तो ये कि अभी ये क्या, बाद में आप स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं, पर डिसीजन चेंज नहीं करेंगे। और टॉप 3 डिसीजन आप एवरी डे लेंगे, ठीक है। अब हर दिन सुबह 3 डिसीजन लेंगे जिसको आप पूरे दिन में अचीव करेंगे। और ये डे का बताऊं दोस्तों, मैं आपको मंथली, ईयरली, 3 मंथली ऐसी कोई प्लानिंग नहीं बता रहा, मैं आपको पर डे के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। जो आपकी पर डे की लाइफ है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा होता है आप अपनी एक टू डू लिस्ट जरूर बनाएं, जो भी आपको काम करने हैं, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो,
हर तरह के कामों की आप लिस्ट बनाएं, उसको प्रायोरिटाइज करें कि कौन से काम आपके लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें एक 80-20 का आपको एक रूल फॉलो होता है जिसको पैरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं। तो दोस्तों आप उसको भी जरूर जाने पैरेटो प्रिंसिपल क्या होता है, आप उसको जरूर रिसर्च करें थोड़ी बहुत, कभी मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। दूसरों, डिवाइड योर नंबर इन स्मॉल पीसेस। आप अपने जो भी आप काम करना चाहते हैं, आपका जो भी गोल्स, उसको एक स्मॉल नंबर, आपको 10 गोल करनी, आपको इसको डिवाइड करें नंबर्स में, स्मॉल पीस में अपने गोल को, जो भी काम को बांट सकते हैं। दूसरा, अपने मॉनिटर करें अपने आप काम को और प्रोडक्टिविटी को ट्रैक करें, राइट। तीसरा होता है अपने काम को रिव्यू एंड रिवीजन, बहुत जरूरी, क्योंकि हम लोग गोल बना लेते हैं, प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, नंबर बना लेते हैं सब कुछ, पर रिव्यू नहीं कर पाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते उसका, तो उसकी वजह से हम अचीव भी नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट कैटेगरी होगी एज ए आईबीसी आपके क्या क्या काम हो सकते हैं। दोस्तों मैंने कुछ काम बताएं, जैसे आपका लर्निंग बड़ा मीन्स, आप बड़ा मीन्स से लर्निंग में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक्चुअली आईबीसी के लिए मतलब रिकमेंड किए हैं, क्या क्या होता है, या अपना टाइम मैक्सिमम ट्रेनिंग में बिताते होंगे, राइट, या फिर आप फॉलोअप्स में, कॉलिंग में, कंसल्टिंग में, या लीड जनरेट करने में, मार्केटिंग करने में, राइट, कंटेंट क्रिएटिंग एंड पोस्टिंग, आप इन चीजों के अराउंड ही अपना पूरा दिन बिताते हैं, राइट। क्या आप लोग करते हैं, नहीं करते, आप यही करते हैं पूरे दिन में, या इसके अलावा भी कुछ काम करते हैं? अब प्लीज एक बार मुझे आप यस नो आंसर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, तो प्लीज आप मुझे एक बार मोटिवेट करें, कुछ आप मुझे रेस्पॉन्स दे प्लीज। यस, आप लोग यही करते हैं, डेफिनेटली यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ। कभी कभी जब भी जिस काम को मैं करता हूँ दोस्तों, मैं बहुत दिल से करता हूँ, जब नहीं करता हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो डेफिनेटली आप भी ऐसा करें, डेफिनेटली को बहुत बड़ा फायदा होगा इसमें। जस्ट अब देखिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको मैं 4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है प्रायोरिटाइज, कि आपने जो भी प्लानिंग करी उसको प्रायोरिटाइज करें, टास्क बनाए, टू डू लिस्ट बनाए, उसको प्रायोरिटाइज करें। दूसरा होता है डेलीगेटिंग और शेड्यूलिंग। अब टास्क मैनेजमेंट करने के लिए आप 4 आप पिलर हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। उनको अप्लाई करने के बाद ना बहुत अच्छी अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, राइट। इसके लिए सबसे अच्छा मैं आपको एक आपको हॉरिजॉन्टल क्वाड्रेंट को आपको बताना चाहूंगा, और आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, काफी हमारे कोर्स में हमारे प्रोफेशनल्स के बारे में बताया है। तो डेफिनेटली ये क्वाड्रेंट ये हो सकती है आपके कौन से काम अर्जेंट है, कौन से काम इंपॉर्टेंट है, कौन से काम नॉन अर्जेंट है, कौन से काम नॉन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखो सबसे पहला जो होता है कि अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से हो सकते हैं, राइट। अर्जेंट काम में एक्चुअली वो काम आते हैं जो काम एक्चुअली इमरजेंसीज में किए जाते हैं, राइट। कोई भी इमरजेंसी होगी, इंपॉर्टेंट होगी, उसको आपको करना ही करना है, अभी का अभी करना है आपको, राइट। तो वो चीज हो सकती है जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी, अर्जेंट कॉल एंड डेडलाइन। जैसे डेडलाइन वाला काम हो गया, इमीडिएट अटेंशन हो गया, तो ये चीजें होती है जो आपको अर्जेंट काम में आ सकती हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। ये मैं आईबीसी के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कुछ चीजें, तो प्लीज आप इसको आईबीसी के कॉन्टेक्ट में मान के चलें, क्योंकि ये सेशन एक्चुअली मतलब पर्सनली आईबीसी के लिए मैंने डिजाइन किया था, तो ये आईबीसी के लिए बता रहा हूँ। तो प्लीज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट को, ठीक है। दूसरा होता है कि आपके लिए अर्जेंट तो नहीं है कोई काम, बट इंपॉर्टेंट बहुत है आपके लिए, right? तो जैसे कि आप एक आईबीसी कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कॉलिंग करना, कंसल्टिंग प्रैक्टिस करना, ये शायद हो सकता है आपके लिए अर्जेंट नहीं हो, बट आपको कंसिस्टेंटली, आपको मैंने इसमें कोई वर्ड लिखा कंसिस्टेंटली, आपको कंसिस्टेंटली आपको कॉलिंग करना बहुत जरूरी है। अरे आप ये नहीं कर पाएंगे तो कभी फ्लो और मोमेंटम में नहीं आ पाएंगे। दूसरा होता है कि बिजनेस लर्निंग, कंटिन्यू लर्निंग लेना बहुत जरूरी है। ये भी आपको डेली आपको इंपॉर्टेंट काम में रखना चाहिए। दूसरा होता है ट्रेनिंग अटेंड करना, टेस्ट अपेयर करना, जो आप खुद कर सकते हैं, इसको कोई दूसरा नहीं कर सकता है, इसमें आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। दूसरा होता है योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये अपने पर्सनल लेवल में कर सकते हैं आप। नॉन अर्जेंट और नॉन इंपॉर्टेंट काम को आप डेलीगेट कर सकते हैं। ये सॉरी मैंने कुछ गलत लिख लिया, अर्जेंट लिख लिया, बट नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट है। आप उस काम को एक काम कर सकते डेलीगेट कर सकते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, पोस्टिंग करना, लीड जनरेशन करना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और एम्प्लॉय टास्क, जैसे काम कोई और कर सकता है, उस काम को डेलीगेट करें। और कुछ ऐसे काम है जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे मोबाइल सर्फिंग हो गया, टीवी एंड न्यूज। इस टाइम पे न्यूज देखना तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है दोस्तों, देखना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और अपने प्रोकास्टिनेशन को बिल्कुल आप कभी फॉलो ना करें, ओवर लेजी ना करें, सोशल मीडिया पे ज्यादा सर्फिंग ना करें। तो दोस्तों प्लीज आप इसको मैनेज करें। ये क्वाड्रेंट आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज फॉलो दिस। आज अभी आता है हमारा दिन, हमने पूरा समझ लिया कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। बस सेशन जस्ट मैं आपके 10 मिनट और लूंगा, बिल्कुल सेशन एंड होने वाला है। बिल्कुल मैं 2 से 3 स्लाइड होगी, उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसमें मैंने आपको एक दिन को जीने के लिए आपको 5-7 स्टेप मैंने कुछ बताए, जिनको आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप इनको आप एक रिचुअल बना लेते हैं इस चीजों को, तो दोस्तों आप अपना टाइम बहुत इफेक्टिव, प्रोडक्टिव एंड एक सक्सेसफुल लोगों की तरफ बिता पाएंगे। इसमें सबसे पहला जो क्वाड्रेंट होता है दोस्तों, 1 मिनट,
सबसे पहला कोऑर्डिनेट है गेट अप। दोस्तों आप उठते कितनी बजे हैं? क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो टाइम पे नहीं उठ पाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो मॉर्निंग में आप कितने बजे उठते हैं मुझे बताइए सर प्लीज। आपका मॉर्निंग का गेटअप का टाइम क्या होता है? 5:30। अर्जुन सर बोल रहे 5:30, 5 PM, 5 AM सॉरी, 5 AM। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सर। आप तो, मैं खुद 5:30 बजे उठता हूँ, आप 4 बजे उठते, क्या बात है। 4 o'clock, वाह वाह क्या बात है सर, यहाँ पे तो सब जबरदस्त धुरंधर है। डेफिनेटली 5 AM, 7 AM, गुड सर। 5 चलो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग एक अर्ली वेकर हैं, मतलब आप सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, ठीक है ना। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग इतने एक्चुअली अवेयर हैं टाइम को लेकर के। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको एक मैं बेसिक आइडियल टाइम देता हूँ। आप 5 से 6 बजे के बीच में उठें, क्योंकि आप एक आइडियल टाइम को बीट कर पाएंगे आप एक ऑर्डिनरी पर्सन से। आप 4 बजे उठते तो बहुत अच्छी बात है, बट उठ के करना क्या ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्लीज आप इसको मेंशन करें कि आप क्या करते हैं 4 बजे उठ के। आप जो आप टाइम पे उठ तो गए, आपका बेसिक जो आपका रिचुअल होता है उसको फॉलो करें। उसके बाद में अपने आप को योगा एंड मेडिटेशन के लिए टाइम जरूर दें। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं, आप कुछ भी काम करें, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको आप एक्चुअली जब नेचुरल बिहेवियर करते हो बॉडी के, क्योंकि बॉडी एक मोमेंटम चाहती है, ठीक है ना। तो आप वो करेंगे तो आपकी बॉडी, आपकी जो अब एक वर्क फ्लो, स्पीड, आपका फोकस, आपका डिस्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें डिस्टेंस रिमूव हो जाएगा। अब सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। आपको कभी डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से फोकस के साथ में काम कर पाएंगे। वो जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ में आप काम कर पाएंगे। तो प्लीज आप योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज को जरूर आपने रिचुअल में डालें। मैं खुद करता हूँ इसको, तो आप भी कर सकते हैं इस चीज को, डेली करें, इसको कभी ब्रेक डाउन ना करें। इसके बाद में देखो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आप पूरा दिन बिता रहे हैं, आप लर्निंग पे टाइम जरूर इन्वेस्ट करें। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी लर्निंग पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं? रोज कम से कम 1 घंटा लर्निंग पे। आज आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी एक लर्निंग का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना उचित समझा कि आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं और ये सेशन लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये आपको एक लर्निंग का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, जो आपको एक बहुत अच्छी वैल्यू देगा आपको, राइट। डेफिनेटली आप लोग कितना टाइम देते हैं लर्निंग में पर डे के हिसाब से? डेली आप कितना टाइम देते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट? प्लीज आप मुझे शेयर कर सकते हैं आपका टाइम ड्यूरेशन, जिससे कि मैं समझ सकूं कि आप लोग कितने ज्यादा आप टाइम को लेकर के, लर्निंग को लेकर के, सेल्फ लर्निंग को लेकर के अवेयर हैं। स्टेप 3 क्या है? अच्छा स्टेप 3, सॉरी ये स्टेप 3 ही है। स्टेप शायद ये कुछ स्लाइड मैंने आगे पीछे कर दिया। तो दोस्तों 7 स्टेप का है, तो आप प्लीज आपको चेकआउट करें, ठीक है ना। स्टेप 3 और स्टेप 4 आप चाहे तो आगे पीछे कर सकते हैं, इसलिए ये चीजें कुछ डिस्टर्ब हो गए, तो प्लीज मैं इसको इम्प्रूव कर लूंगा, राइट। आप अपने देखो लर्निंग में आप क्या ले सकते हैं, जैसे प्रश्न के तौर पर आप लर्निंग ले सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, चाहे आपको पजल सोल्व करना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सुबह सुबह उठ के अखबार की पजल सोल्व कर रहे होते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है अपने अंदर। कुछ लोग मोटिवेशन के ऊपर वीडियो देखते हैं, कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कुछ अपनी स्किल्स में इंप्रूवमेंट करते हैं, कुछ ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, कुछ लोग सेल्फ लर्निंग करते हैं। कुछ भी लर्न कर सकते हो आप, कल्चरल पढ़ सकते हो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद में आप अपने गोल्स के लिए आप काम कर सकते हो, सेल्फ डेवलपमेंट पे, अपने विजन पे, आप कुछ भी करो, पर एक लर्निंग में आपने आपको खुद डाला, क्योंकि अपना फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम दोस्तों आपको लर्निंग के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करता। वो एक डिग्रीदारी सेशन, वो एक एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों। मैं इसका बहुत एक्चुअली मैं इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं करता अपने एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि अपने एजुकेशन सिस्टम से जो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, हमको एक नैरो माइंडेड बना दिया जाता है, कि हमको बिल्कुल अपने कैरियर को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दिया जाता है, राइट। तो प्लीज आप लोग ये चीज का ध्यान रखें और अपनी सेल्फ लर्निंग पे पूरा फोकस करो। ये पूरी लाइफ लर्निंग रहेगी। देखो डे इन लाइफ मतलब ये आपको पूरे दिन का, आप लाइफ का दिन है, तो आप इसको बहुत अच्छा दिन मान करके आप लर्निंग में जरूर इन्वेस्टमेंट करें। जस्ट 2 स्लाइड और बची हैं, और ये रास्ता तीसरा, ये एक्चुअली थोड़ा आगे पीछे हो गया, वेरी सॉरी सर। तो इसमें देखो आपको जो तीसरा होता है, चाहे आप सुबह उठने के बाद में आप उठे, टाइम पे उठ जाए, योगा एक्सरसाइज कर ले, उसके बाद में आप चाहे तो लर्निंग कर सकते हैं, चाहे आप अपना चाय नाश्ता कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में एक अच्छा खाना और अच्छा नाश्ता करना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक अच्छा भोजन, क्योंकि आप जब बॉडी की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि क्योंकि आपके भोजन करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, सही भोजन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये आप कॉम्बिनेशन जरूर बना के रखें। आप दिन का भोजन, आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आप टाइम पे करें और रेगुलरली करें, किसके लिए आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपको बेनिफिट भी होगा इसमें। दूसरा होता है, पांचवा होता है कि जब आपने नाश्ता कर लिया, आपने लर्निंग भी कर ली, सुबह से आपने एक्सरसाइज भी कर ली, सब कुछ कर ली, तो दोस्तों आप ना सुबह 10 बजे से, कोई लोग अपना 8 बजे टाइम स्टार्ट कर सकते हो, 10 बजे, तो सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको आप कम से कम अपना प्रोफेशन के अंदर टाइम बिताइए। अपना जो भी बिजनेस है, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप प्रोफेशनली करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हो, आप उस काम में बिताए दोस्तों।
यहाँ से दोस्तों आपको वैल्यूज क्रिएट होगी, आप लोगों को कुछ वैल्यू दे पाएंगे, कुछ आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। बड़ा करना चाहते हो आपको ये टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब आपने काम से प्रेम करने लगे ना दोस्तों, तो आपको ग्रोथ में कोई नहीं रोक सकता, तो ना मैं ना कोई और। इसके बाद में जब आप सारा काम कर लेंगे तो अपने इन सभी चीजों का आप शाम को एक रिव्यू जरूर करें, और एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं, आप डायरी लिख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आप ये जरूर करें। आप ये 6 स्टेप होते हैं, इनको आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। और 7 एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं डीप स्लीप। आपको एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्टिव करना चाहते हो तो आपको एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। देखो, नींद लेने का मतलब ये नहीं होता है कि हम 8 घंटे सोए, 10 घंटे सोए, आप चले 4 घंटे सोए, बट आप डीप स्लीप में सोए, ठीक है ना। अपने माइंड को रिलैक्स करें दोस्तों। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो मैं आपको अल्टीमेटली बोल सकता हूँ 100% दावे के साथ में कि आप एक मैग्निफिसेंट आईबीसी बन सकते हैं, आप एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं, और आप एक शानदार लाइफ में आपके सारे जो गोल हैं सब कुछ अचीव कर सकते हैं दोस्तों। क्या आपको कैसा रहा है सेशन दोस्तों? और ये सेशन बहुत ही, मैंने अपना पूरा योगदान दिया है, और मैंने 18 घंटे कल मैंने पूरा सुबह 6 बजे से लेकर रात को मैंने 1:30 बजे तक काम किया था। 18-20 घंटे काम किया, और दोस्तों मैंने पूरी अच्छे से पीपीटी को प्रिपेयर किया, और मैं काफी टाइम से ये चीज सोच रहा था कि मैं आपको दूं। तो आज मैंने फाइनली अपना पूरा सेशन डिलीवर किया। कैसा लगा अपना फीड? महेंद्र सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गए हैं। हेलो जी, अब आवाज आ रही है। जी डेफिनेटली। तो डेफिनेटली सर, बस मेरा सेशन यहीं पे, आपका कोई क्वेश्चन आंसर है तो मैं बिल्कुल लेना चाहूंगा। ये कभी डिस्कशन सेशन है जो हम 15 मिनट का करेंगे, 15 से 20 मिनट का, ज्यादा भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काफी टाइम हो चुका है।